आपका उच्च पद, जोर लगाइए। आपका उच्च पद, जोर लगाइए। आपका उच्च पद। बुद्ध जी, हमारी उच्च पद महिला को पुत्री प्रदान करें। अगर शाही रानी पुत्री नहीं दे सकती तो तुम्हारे सिर कटवा दूंगा। महाराज दया कीजिए। महाराज ने लगातार 28 शाही पुत्र पाए हैं। स्वर्ग ने उनके भारी कत्लेआम की सजा दी है। उसने उन्हें पुत्री नहीं दी। हमें मारने का क्या फायदा? क्या मरना चाहते हो? तुम महाराज की आलोचना करने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? महाराज ने स्वर्ग से पुत्री की प्रार्थना के लिए अनुष्ठान तक किया था। अगर यह बच्चा भी पुत्री न हुआ, हम सब मारे जाएंगे। क्या हो रहा है? शाही रानी अभी तक प्रसव क्यों नहीं कर रही हैं? महाराज, उनकी कोख में बच्चा अस्थिर है। मुझे डर है, दम घुटने का खतरा है। घटिया वैद्य, इन सबको ले जाओ और सिर कलम कर दो। महाराज दया कीजिए। महाराज। तुम कौन हो? मुझे देखकर घुटने क्यों नहीं टेकते? युजो के महाराज जैसा ही। तुम्हारा लहजा भी कितनी अकड़ वाला है। छोड़ो, मैं आज यहाँ तुम्हारी इच्छा पूरी करने आया हूँ, तुम्हें पुत्री देने। याद रखो जो वादा तुमने किया है। अगर मुझे पुत्री मिलेगी, मैं युद्ध बंद करने और लड़ाई समाप्त करने को तैयार हूँ। अब कभी निर्दोष लोगों का कत्ल नहीं करूंगा। दुनिया को लाशों से नहीं भरने दूंगा। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, अगर आज मुझे सही मायने में पुत्री मिल जाए तो मैं अब कभी अंधाधुंध कत्ल नहीं करूंगा। आज की बात याद रखना, नहीं तो तुम्हारा साम्राज्य जरूर तबाह हो जाएगा। शुभ, तुमने स्वर्गात्मक लोक में 1000 साल साधना की है। तुम सौभाग्य से संपन्न हो। अब जाओ, अपने अत्याचारी पिता पर नजर रखना और अधिक कत्लेआम मत होने देना। महाराज दया कीजिए। जन्म हो गया, जन्म हो गया। बधाई हो, आपका उच्च पद, यह पुत्री है। महाराज ऐसा मत करो। हटो रास्ते से। मुझे आखिरकार पुत्री मिल गई। सबको आदेश जारी कर दो। आज मुझे प्यारी पुत्री का आशीर्वाद मिला है। दुनिया को आम माफी दे दो। मैंने कितने समय से उम्मीद और इंतजार किया था। अंत में मुझे नन्ही पुत्री मिल गई। आदेश दो, मौत सेना को बुलाओ, मेरे लिए रास्ता साफ करो। मैं अपनी लाडली बेटी को वापस हवेली ले जा रहा हूँ। मैडम। मेरी बच्ची, लगता है मूसलाधार बारिश होने वाली है। मैं राजकुमारी को पहले हवेली ले जाता हूँ। आप आराम करके वापस आ सकती हैं। हुजूर, मैंने अभी तक अपनी बेटी को देखा भी नहीं है। मैडम, चिंता मत कीजिए। अब जब राजकुमारी आपके पास है, आपको उनकी कृपा की चिंता कभी नहीं करनी पड़ेगी। बचपन में हुजूर को कभी अपनी माँ का प्यार नहीं मिला और उनके अपने भाइयों ने उन्हें परेशान किया। उनकी गद्दी तक पहुँचने की राह आसान नहीं थी, इसीलिए उनका स्वभाव इतना चिड़चिड़ा हो गया है। चिंता मत कीजिए मैडम, शायद अगर राजकुमारी हुजूर के साथ रहें तो उनका हिंसक स्वभाव धीरे धीरे सुधर जाएगा। ठीक है, मुझे भी यही उम्मीद है। हुजूर, कुछ दिन पहले बर्फीले तूफान के दौरान मैंने लोगों को सामुदायिक रसोई घर लगाने के लिए लगाया था, लेकिन कई भिखारियों ने रसोई घरों पर कब्जा कर लिया। शरणार्थियों को खाना नहीं मिल पाया। बहुत दयनीय स्थिति रही है। उन सभी भिखारियों और आवारा लोगों को मार डालो ताकि दूसरों को सबक मिले। हुजूर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं? मैं ही मालिक हूँ, या तुम हो? हुजूर, कृपया शांत हो जाइए। गंदे पापा, तुम फिर से लूसी की पीठ पीछे अधिकारियों को सजा दिलवा रहे हो। नहीं नहीं, पापा तो बस सेक्रेटरी अंकल के साथ मजाक कर रहे थे। उठो, तुम सब और लोग लगाओ। इस मामले को शांति से सुलझाया जाना चाहिए। लेकिन हुजूर, वो भिखारी बहुत अड़ियल हैं। अगर उन्हें थोड़ी भी सजा नहीं दी गई तो मुझे डर है। किस बात का डर? अगर उन्होंने और परेशानी की तो सबको मार डालो। पापा, कोई हत्या नहीं, कोई हत्या नहीं। उन भिखारियों को बस खाने को चाहिए। जो बुरे काम कर रहे हैं उन्हें इकट्ठा करके उनसे सामुदायिक रसोई घरों की देखरेख क्यों नहीं करवाते? अगर वे काम पूरा नहीं करते या धोखा देते हैं तो उन्हें सजा मिलेगी। हम उन्हें खाना नहीं देंगे। हम पहले प्यार से बात करेंगे, फिर सख्ती दिखाएंगे। राजकुमारी का विचार भिखारियों को काम देता है और स्थानीय लोगों को भोजन भी कराता है। मैं प्रभावित हूँ। मेरी बेटी जाहिर है सबसे समझदार है। जाओ और अभी आदेश दो। जी हुजूर। पापा को संभालना मेरे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। हुजूर, जनरल रॉबर्ट एल्सवर्थ विजय प्राप्त कर लौट आए हैं। उन्होंने पहले ही दक्षिण द्वार से प्रवेश कर लिया है। सभी लोग मेरे पीछे आओ जनरल रॉबर्ट एल्सवर्थ का स्वागत करने के लिए।
आपका छोटा जनरल महाराज को प्रणाम करता है। नमस्कार महाराज। अंकल रॉबर्ट, आपने बहुत मेहनत की है। उठिए जनरल रॉबर्ट। जनरल रॉबर्ट, आप वाकई एक बहादुर योद्धा हैं। सिर्फ 4000 जांबाज सैनिकों के साथ आपने संडेल डोमिनियन को पूरी तरह पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। आप सच में हमारे देश की रीढ़ हैं। आपकी सराहना के लिए धन्यवाद महाराज। महाराज, इस बार मेरा सौभाग्य था। संडेल डोमिनियन से कई कैदी पकड़ने के अलावा मैं आपके लिए कुछ खास लेकर भी आया हूँ। ये क्या है? महाराज, कहते हैं कि संडेल डोमिनियन में एक परंपरा है। वो बिना माँ बाप वाले अनाड़ी अनाथों को अपने समूह में पालते हैं। जब वो बड़े हो जाते हैं तो पूरी सेना को टक्कर दे सकते हैं। मैंने इसका परीक्षण किया है। यह लड़का बेहद खतरनाक है। यह नंगी हथेलियों से भी किसी का गला तोड़ सकता है। क्या इसमें इतनी शक्ति है? प्रिंसेस, संभल कर। लूसी। महाराज, कृपया ऐसा न करें। सुंदर लड़का, तुमने जूते क्यों नहीं पहने? ठंड नहीं लग रही है? रुको। सुंदर लड़का, तुम जरूर भूखे होंगे। लो कुछ टॉफी खाओ। कैसा लगा स्वाद? मैं तुम सबको मार दूंगा। वाह, कितना प्यारा लड़का है। तुमने मुझे बचा लिया। क्या तुम्हारे पास वो वाला स्नैक है जो पहले था? ओह, मेरी टॉफी तो खत्म हो गई। मम्मी मुझे ज्यादा टॉफी खाने नहीं देती। मुझे आज की टॉफी अभी मिली नहीं है। जब मुझे मेरी टॉफी मिलेगी मैं तुम्हें भी दूंगा, ठीक है? छोड़ो मेरी प्यारी, मैं यही हूँ, डर मत। कोई है क्या? इन कैदियों को यहाँ से ले जाओ। इन्हें काटकर कुत्तों को खिला दो। नहीं नहीं नहीं, इन्हें मत मारो। लूसी, तुम मेरी आंखों का तारा हो। ये लोग तुम्हें लगभग चोट पहुंचा देते। अगर मैं इन्हें नहीं सजा दूंगा तो मेरा डर कौन मानेगा? गुस्सा मत हो डैडी, अभी ये लोग काम के हैं। क्या आप इन्हें जूनियर स्टाफ के लिए टॉयलेट साफ करवाने दे सकते हैं? तुम सच में मेरी होशियार बेटी हो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। इन्हें मारने से बेहतर है। कोई है क्या? इन गुंडों को यहाँ से ले जाओ। इनसे एस्टेट के हर टॉयलेट की सफाई करवाओ। जब तक सफाई पूरी नहीं मिलाती इन्हें खाना नहीं मिलेगा। हम लोग संडेल डोमिनियन के जबरदस्त जनरल हैं। हम अक्सर अपनी तलवार से मार डालते हैं। युद्ध और जीत से भरी जिंदगी जीते हैं। सम्राट, आप हमें टॉयलेट साफ करने के लिए कैसे कह सकते हैं? आप तो हमें मार ही डालिए और जल्दी से मौत दे दीजिए। जालिम कुत्ते सम्राट, योद्धा को मारा जा सकता है लेकिन अपमान नहीं किया जा सकता। चलिए मुझे मार डालिए। देखकर लगता है कि इनमें काफी जोश है। पक्का ये लोग बहुत अच्छे से सफाई करेंगे। इससे युवा नपुंसक को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपकी महामहिम, यह युवक। पापा, कृपया उस सुंदर लड़के को बाहर निकाल दीजिए। पिंजरा छोटे जानवरों के लिए होता है। वो सुंदर लड़का कोई जानवर नहीं है, तो फिर उसे कैसे बंद किया जा सकता है? पापा, मम्मी ने कहा था कृपा का एक बूंद फव्वारे से लौटानी चाहिए। अगर मैं ये कर्ज नहीं चुकाऊंगी तो मुझे आज रात नींद नहीं आएगी। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगा। बहुत अच्छा। रॉबर्ट, पिंजरा खोलो। जी। यह मेरी निजी जेड की लटकन है। अगली बार मेरे महल में जरूर ले आना और फिर मैं तुम्हें बहुत सारी मिठाई खाने को दूंगी। सुंदर लड़के, अगली बार जूते पहनकर आना याद रखना। उसने लूसी को बचाया, इसलिए यह बड़ा अच्छा काम हुआ। रॉबर्ट, अब यह बच्चा तुम्हारी देखभाल में है। अगर उसने किसी को चोट पहुंचाई तो तुम्हारी जिम्मेदारी होगी। जी, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। बिल्कुल बेकार लोग मर गए। अच्छा हुआ, हमने तय किया था कि मौका मिलते ही वार करेंगे। फिर भी न तो सम्राट मरा, न ही राजकुमारी। महाशय, कृपया शांत हो जाइए। संडेल डोमिनियन से खबर आई है। उन्होंने कहा है कि महाशय को जल्द कोई मौका पाकर कार्रवाई करनी चाहिए। एलीन पिछले कई सालों से महारानी के पास अंडरकवर है। वो गहराई से विश्वसनीय है। उसे कहिए कि संडेल डोमिनियन के महान उद्देश्य के लिए खुद को बलिदान करने की तैयारी करे। जी, मैं अभी एलीन को जानकारी देने जाता हूँ। संयोग से कल राजकुमारी का जन्मदिन का समारोह है। एलीन को बता दीजिए कि जहर लेकर आए और कल ही कार्रवाई के लिए तैयार रहे। मैं तो सम्राट और महारानी की लाशें देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता। जी महाशया। तुम जालिम हो। शायद तुमने अपने सपनों में भी ये नहीं सोचा होगा।
कि तुम्हारे साथ बिस्तर साझा करने वाली महिला संडेल डोमिनियन से भेजी गई एक जासूस है जो तुम्हारे पास घुसाई गई है। पापा, मैं कहानी सुनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। तुम मेरे लिए सबसे अच्छे हो। बिल्कुल, क्योंकि तुम मेरे दिल का टुकड़ा हो। मैं तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार की बात है, एक पहाड़ था। उस पहाड़ में एक मंदिर था। मंदिर में एक बूढ़ा आदमी था, और वो बूढ़ा आदमी तुम मुझे टॉफी क्यों दे रहे हो? क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई थी। हैंडसम, आज तो जूते पहनकर और भी अच्छे लग रहे हो। मेरा नाम है डिलन विटेकर। खूबसूरत सुपर मॉम्स। लूसी, ये मंत्री और शाही कनीनों की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार हैं। इनमें दुर्लभ पेंटिंग्स और कैलीग्राफी हैं, कहने हैं, और एक चमकदार मोती है जिसकी कीमत 1000 सोने की पट्टियों के बराबर है। बताओ, तुम्हें कौन सा पसंद है? मुझे चुनना नहीं है, मुझे भूख लगी है। छोड़ो, फिर खाना परोसने दो, समारोह शुरू किया जाए। वाह, अब हम खाना खा सकते हैं। महारानी, माफ कीजिए। मुझे कोई बुरा आदमी की गंध आ रही है। रुको, तुम कुछ गलत कर रहे हो। प्रिंसेस, मजाक मत करो। मैंने महारानी की सेवा इतने सालों से की है। मैं कैसे कुछ गलत कर सकती हूँ? लूसी, बदतमीजी मत करो। यहाँ कोई गलत चीज है, इसे सौंप दो। महारानी, मुझे याद है 1 साल पहले जब मैं लूसी को प्रिमोर्डिया एबे में मनौती पूरी करने ले गई थी। हमारे निकलने से पहले लूसी रोती ही जा रही थी। वो तो बिस्तर के खंभे को पकड़कर छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। शुरू में मुझे लगा लूसी सिर्फ जिद कर रही है, लेकिन बाद में मुझे पता चला उस रात प्रिमोर्डिया एबे की पहाड़ी सड़क पर डकैत आ गए थे। उन्होंने कई लोगों को घायल भी कर दिया। मुझे उस घटना के बारे में पता है। लूसी बचपन से ही समझदार रही है। उसे हमेशा पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। शायद इस बार भी उसकी बात सही हो। शायद क्या? मुझे लगता है तुमने बहुत कहानी की किताबें पढ़ ली हैं। वो बस एक इत्तेफाक था। क्या आपको सच में लगता है प्रिंसेस कोई लकी स्टार है जिस पर हमेशा भगवान का हाथ है? बिल्कुल, मैं एक लकी स्टार हूँ जो खुशियाँ लाती है। डैड, इस बड़े खलनायक से कहो इसे सौंप दे। ठीक है, ठीक है। लूसी सच में मेरी लकी स्टार है। एलन, जो पोटली तुम्हारे हाथ में है वो निकालो और प्रिंसेस को दिखाओ। सब पीछे हट जाओ। यह जहर छूते ही मार सकता है, क्योंकि तुमने मुझे पकड़ ही लिया। एलन, रुक जाओ। क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो मूर्ख। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बेटी को बंधक बनाने की हिम्मत रखते हो? तुम्हें शायद मरने का मन है। उनकी महामहिमा को अभी छोड़ दो। शायद महामहिम तुम्हारी जान बख्श दें। पीछे हटो। क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा कर लूंगा? सम्राट बहुत निर्दयी है। अगर मुझे पकड़ लिया गया तो मेरी मौत तय है। जब मरना ही है तो राजकुमारी को भी साथ ले जाऊं। कम से कम इतना तो फायदे का रहेगा। लूसी को मत छुओ। राजकुमारी, मुझे मत दोष देना, अपने पिता को दोष दो। मेरा चेहरा मत देखो, ये गंदा है। तुम लोग तो बस ऐसे निकम्मे हो जो कुछ ठीक से नहीं कर सकते। सुरक्षा कर्मी, इस गंदगी को यहाँ से घसीट कर ले जाओ। अरे हैंडसम, अब देख सकती हूँ क्या? सिर झुका लो। फिर से मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद। लूसी, तुम ठीक हो? डर मत मम्मी, मैं तो कोई शुभ तावीज बनकर पैदा हुई हूँ। मुझ में नैसर्गिक किस्मत का वरदान है, कुछ भी नहीं होगा। अच्छा हुआ कि लूसी ने उसकी चालाकी पकड़ ली, वरना मैं तो उसकी साजिश का शिकार हो चुकी होती। लेकिन लूसी, तुम्हें कैसे पता चला कि एलेन मुझे नुकसान पहुंचाने वाली थी? क्योंकि मैं एक छोटी सी लकी चार्म हूँ। वो कमबख्त औरत, उसने सच में मेरी योजना बिगाड़ दी। ठीक है, लूसी तो डर के मारे लगभग मर ही गई थी। उसे ये सब कैसे याद रहेगा?
किसी और को इस मामले की जांच के लिए भेजो। जैसा आप आदेश दें। लूसी ने फिर से बड़ा काम किया है। मुझे लगता है वो ही ग्रैंड डोमिनियन की रक्षक लकी स्टार है। लूसी अभी 5 साल की हुई है, तो मैंने तय किया है कि उसे प्रिंसेस पीस की उपाधि दी जाएगी। परंपरा के अनुसार राजकुमारी को उपाधि सिर्फ बालिग होने पर या शादी के वक्त मिलती है, तभी उसे यह उपाधि मिलती है। लेकिन राजकुमारी तो महज 5 साल की है और उसे अब ये सम्मान मिल रहा है। महाराज वाकई उससे बहुत स्नेह करते हैं। मुझे तो प्रिंसेस पीस बनने में कोई दिक्कत नहीं। पापा मम्मी की रक्षा करने के लिए अपने भाइयों को और ग्रैंड डोमिनियन को भी। महाराज बहुत ज्ञानी हैं। राजकुमारी अमर रहें। डिलन, तुमने राजकुमारी की 2 बार रक्षा कर अपना कर्तव्य बखूबी निभाया है। अब से राजकुमारी के साथ रहना, उसके गार्ड बनकर। धन्यवाद महाराज। जब ग्रैंड जनरल दरबार वापस आए, कहा जाता है कि वो सिर्फ बेशकीमती खजाने ही नहीं बल्कि काफी सारे अनोखे पक्षी और अजीब जीव भी लाए हैं। जी मैडम। जाओ, सबसे खतरनाक जीव को निकालो। उसे कल सुबह राजकुमारी के पास भेजना। उसे खेलने दो। जी। कौन सा लकी चार्म? उसने 2 बार मेरी राह रोक दी है। मुझे दोष मत देना अगर तुम्हें भी रास्ते से हटा दूं। सम्राट की सबसे प्यारी बेटी, अगर उसकी मौत हो जाए और वो तानाशाह बन जाए तो इस साम्राज्य का पतन ज्यादा दूर नहीं होगा। प्रिंसेस पीस, ये सब महाराज की तरफ से इनाम है। आओ और देखो, शायद कुछ पसंद आ जाए। मुझे बहुत पसंद है। डैड मेरे लिए सबसे अच्छे हैं। अच्छा लगा जो तुम्हें पसंद आया। जब तुम्हारे डैड कोर्ट से फ्री हो जाएं तो खुद जाकर उन्हें थैंक यू बोलना याद रखना। बिल्कुल। मैं आपको प्रणाम करती हूँ, प्रिंसेस पीस। उठिए उठिए। मॉम ग्रेस, क्या आप भी मुझे गिफ्ट देने आई हैं? कैसी हिमाकत है आपकी कंसोर्ट ग्रेस। आप ऐसी जानवर प्रिंसेस के रूम में कैसे ले आईं? क्या आपको डर नहीं लगता कि प्रिंसेस को चोट लग सकती है? ये वही है जिसे मैंने ग्रैंड जनरल के अनोखे जानवरों में से सबसे शांत और सुलझा हुआ चुना है। मैंने पहले ही इसे टेस्ट कर लिया है। भले ही बाहर से खतरनाक लगे, असल में काफी समझदार और प्यारा है। ये सच में लोगों को खुश करना जानता है। प्रिंसेस को कुछ नहीं होगा। ये बड़ा डॉगी तो बहुत गुस्से में लगता है। मुझे तो सच में लगता है ये गुस्से से पागल हो गया है। बहुत ही खतरनाक लग रहा है। दीदी, आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हैं। वेंडी, पिंजरा खोलो और सबको दिखाओ। रुको। लूसी। डॉगी, अगर तुम फिर से बदमाशी करोगे तो मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगी। डायलन, अभी बड़े डॉगी को नुकसान मत पहुंचाना। लूसी, क्या तुम्हें चोट लगी है? बड़ा डॉगी लूसी को काटेगा नहीं। ये सब क्या हो रहा है? ये जानवर इस गंदी सी लड़की पर हमला क्यों नहीं कर रहा? मुझे भी नहीं पता। ये जानवर बहुत तेज है, उसे समझ आ गया। अभी तो मुझे काटने वाला था। ये तो समझ नहीं आता। बड़ा डॉगी कहता है उसके गले के बालों में एक टूटा हुआ तीर फंसा है। वो उसे बहुत दर्द दे रहा है, इसीलिए वो अचानक भड़क गया। टूटा हुआ तीर? ओह महाशय, बड़े डॉगी की गर्दन में सच में एक टूटा हुआ तीर फंसा है। मुझे बस पता था कि लूसी किस्मत वाली पैदा हुई है, पर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि वो सच में जानवरों से बात कर सकती है। तुम बस खड़े क्या हो? टूटा हुआ तीर निकालो, कहीं वो फिर से पागल होकर राजकुमारी को नुकसान ना पहुंचा दे। मुझे डर लगता है। रहने दो, तो मैं खुद ही कर लूंगी। मैं कर देती हूँ। हो गया। डायलन, सिर नीचे करो। डायलन, तुम वाकई बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी और डॉगी की मदद की। वह हमेशा समय पर सामने आकर लूसी की रक्षा करता है। वह वफादार और तेज तलवार है। डिलन, तुमने कई बार राजकुमारी की रक्षा की है। मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्कों, 100 जेब के सामान और एक शाही तलवार से सम्मानित करूंगा। तुम्हें कैसा लगता है? इस बच्चे की चालें बेहतरीन हैं। अगर उसे सम्राट का इनाम मिल जाए, क्या वह राजा और राजकुमारी के लिए और भी ज्यादा वफादार नहीं हो जाएगा? महाराज,
मुझे लगता है कि यह ठीक नहीं है। वह संडेल डोमिनियन की निम्न जाति का है। राजकुमारी की निजी सुरक्षा में होना ही उसके लिए सम्मान है। वह इतने सारे इनाम का हकदार कैसे हो सकता है? डीलन अच्छा इंसान है, उसका दर्जा नीचा नहीं है। मैं तुम्हें उसके बारे में ऐसी बातें कहने नहीं दूंगी। वह सचमुच मेरी इतनी बिना शर्त रक्षा कर रही है। मुझे कंसोर्ट ग्रेस बहुत संदिग्ध लगती है। एक खतरनाक जानवर जिसमें गर्दन में टूटा तीर फंसा हो, भेजना और फिर जानबूझकर पिंजरा खोलना ताकि वह लूसी को चोट पहुंचा सके। तुम्हारे इरादे क्या थे? तो वह तुमने ही भेजा था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचना चाहती थी। महाराज, मैंने कोई गलती नहीं की। मुझे पता नहीं था उसकी गर्दन में टूटा तीर था। अगर मुझे पता होता, 100 गुना हिम्मत होने पर भी मैं उसे कभी राजकुमारी के महल में नहीं भेजती। सब तुम्हारी गलती है। तुमने ठीक से जांच नहीं की और बस किसी जानवर को चुन लिया। क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? सब मेरी गलती है। मेरी लापरवाही से गलती से घायल जानवर चुन लिया गया। मैं महाराज से विनती करती हूँ कि केवल मुझे ही सजा दें और कंसोर्ट ग्रेस को माफ करें। चूंकि ऐसा ही है संरक्षक लोग, उसे बाहर ले जाओ और उसे 30 कोड़े लगाओ। कंसोर्ट ग्रेस पर 3 महीने की सैलरी कटौती का जुर्माना लगाया जाएगा। यह चेतावनी के रूप में है। महाराज, दया के लिए धन्यवाद। डीलन, अब से तुम राजकुमारी की सुरक्षा में और भी ज्यादा मेहनत करो। मेरी उम्मीदों पर खरा उतरना। जी डीलन, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ टॉफी लाया हूँ। डीलन, क्या तुम्हें घर की याद आती है? मेरा कोई घर नहीं है और कोई परिवार भी नहीं। तो अब से मैं तुम्हारा परिवार बन जाऊं। अब से तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वो ग्रेस कंसोर्ट, मुझे लगता है उसकी नजरें तुम पर कुछ अजीब हैं। कोई बात नहीं, लूसी एक छोटी सी शुभंकर है। पगली, तुम कितनी बेफिक्र हो, लेकिन कोई बात नहीं। अब से मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगी। मुझे माफ कर दीजिए महाराज। जो शिकार जनरल एल्सवर्थ पहले लाए थे, उसे महाराज के आदेश पर मार दिया गया। अब उपयोग के लिए कोई चीज बची नहीं है। बेकार लोग इतना आसान काम भी नहीं संभाल सकते। तुम्हारा क्या फायदा मुझे? महाराज, मुझे याद है महाराज को म्यूजिक ब्यूरो में ओपेरा देखना पसंद है। मुझे याद है हमारे संडेल डोमिनियन में एक शैडो गार्ड है जो संगीत और नृत्य में भी माहिर है। क्यों ना हम? ये ठीक रहेगा। अबिगेल सदरलैंड से तुरंत संपर्क करो। उससे कहो कि वह जल्दी से म्यूजिक ब्यूरो में घुस जाए। 3 दिन में काम करो। याद रखना, अगर फिर से तुम रंगे हाथों पकड़े गए तो मैं भी तुम्हें बचा नहीं पाऊंगा। जी महाराज। डायलन, तुम कमाल हो। ये बारबेक्यू वाकई स्वादिष्ट है, लेकिन ये तलवार इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये वही तलवार है जो महामहिम ने मुझे दी थी। ओ, अब याद आया, ये मेरे पापा की सबसे प्यारी तलवार है और तुम इसे सीख के तौर पर लगा रहे हो। ये तो बस एक तलवार है, क्योंकि उन्होंने मुझे दी है। अब मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे तलवार की बात निकली है, मेरी मम्मी तलवार नृत्य में जबरदस्त हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया, मैंने उन्हें करते देखा ही नहीं। महारानी साहिबा सच में कुछ दिनों से उदास सी लग रही हैं। तुम हमेशा मेरे सिर पर हाथ क्यों फेरते हो? क्योंकि जब भी मैं कोई अच्छा काम करती थी, मेरी मम्मी सिर पर हाथ फेरती थी और कहती थी, शाबाश बेटी। मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अगर मैं बार बार करूँगा तो धीरे धीरे तुम्हें पसंद आने लगेगा। सुना है कुछ दिन पहले म्यूजिक ब्यूरो की एक कलाकार चार्ल्स नाम की आई है। वो महामहिम की खुशामद कर रही है ताकि उनकी नजर में आ सके। सब उसके सुंदर तलवार नृत्य की खूब तारीफें कर रहे हैं। कहते हैं महारानी साहिबा से वो बिल्कुल कम नहीं है। इस पूरे महल में किसे नहीं पता कि महारानी साहिबा ने राजकुमारी को जन्म देने से पहले उनका तलवार नृत्य सबसे सुंदर था। वो तो बस एक आम कलाकार है। उसकी तुलना महारानी साहिबा से वो लायक ही नहीं है। अब समझ आया मम्मी पिछले कुछ दिनों से उदास क्यों हैं। सब डैडी की गलती है। मुझे उनकी मदद करनी होगी। लूसी। नमस्कार महामहिम। क्या आपने मुझे याद किया? बुरे डैडी, मुझे छोड़ दो। मुझे आपकी गोद में नहीं रहना। क्या हाल है लूसी? क्या किसी ने तुम्हें गुस्सा दिला दिया? मुझे बताओ, मैं उन्हें सजा दूंगा। डैडी बहुत कम मुझे मिलने आते हैं। महाराज, लूसी तो बस आपको मिस कर रही थी। ये सब मेरी गलती है। मैं गलत थी। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। तुम क्या चाहती हो?
मैं बस यही चाहती हूँ कि आप थोड़ा और वक्त मेरे साथ बिताएं। आप हमेशा इतने बिजी रहते हैं। मैंने आपको मिस किया। मम्मी ने भी आपको मिस किया। महाराज, कृपया लूसी की बातें सीरियसली मत लेना। मैंने बस आपको थोड़ा सा मिस किया था। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आप यहाँ क्यों आए हैं? महाराज, कॉन्सर्वेटरी के परफॉर्मर्स तैयार हैं। वो बस आपको सुनने का इंतजार कर रहे हैं। मम्मी, क्या डैडी फिर से हमें छोड़कर जा रहे हैं? लूसी, क्या तुम चाहती हो कि मैं महाराज को यहीं रोक लूं? महाराज, मुझे पता है आप बिजी हैं, लेकिन लूसी तो आपके साथ ही बड़ी हुई है। अगर आप कम मिलने आते हैं तो उसे सचमुच बुरा लगता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लूसी दुखी ना हो। मेरी प्यारी मम्मी, आगे बोलिए। जब तुम बड़ी हो जाओगी और पॉलिटिकल मैरिज के लिए भेजी जाओगी, हजारों किलोमीटर दूर किसी फैमिली में शादी करोगी, तो शायद तुम्हें देख पाना भी मुश्किल होगा। वो अभी कुछ साल की ही है। शादी का जिक्र तक कर लिया, बस आपके पास रहने के लिए कुछ भी कह देगी। पॉलिटिकल मैरिज तो बिल्कुल नहीं हो सकती। आपका सम्मान। अब काफी देर हो चुकी है, मैं आपको कॉन्सर्वेटरी ले चलती हूँ। अभी क्यों जाना है? अगर मैं और मेहनत नहीं करूँ और लूसी पॉलिटिकल मैरिज में चली गई तो क्या होगा? और तुमने तो मुझे याद दिलाने की भी जहमत नहीं उठाई। तुम्हारा क्या फायदा? मैं समझ गया। अब से मैं आपको और ध्यानपूर्वक सेवा दूंगा। कृपया शांत हो जाइए महाराज। साला, सब लोग उस पर लगे हुए हैं और अंदर जा चुके हैं। अगर महाराज फिर कभी संगीत सुने नहीं गए तो हत्या की कोशिश अंजाम देना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, मुझे पता है कि आप राजकुमारी के साथ वक्त बिताना चाहते हैं। ऐसा क्यों न करें? राजकुमारी को लें और साथ में संगीत सुनने चलें। आपका क्या ख्याल है? अगर हम म्यूजिक हॉल में जाएं, तो आखिरकार मैं देख पाऊंगा वो कलाकार कैसा दिखता है जिसने मेरे पापा को उलझा और हैरान कर दिया है। डैडी, मम्मी, आइए सब मिलकर संगीत सुनने चलें। चलो डिलन को भी साथ ले चलते हैं। जितने ज्यादा लोग उतना मजा। राजकुमारी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो फिर सब साथ चलते हैं। चूंकि आप कह रहे हैं, मुझे खुशी होगी कि ऐसा करूं। ठीक है, तो चलो सब मिलकर चलते हैं। मर जाओ। तुम्हारी तो हिम्मत ही गजब है। सार्वजनिक जगह पर हत्या की कोशिश करना राजा साहब और राजकुमारी पर। मम्मी तो कमाल की हैं। आखिरकार मम्मी गॉडविन खानदान की हैं, अजय युद्ध देवी और चार्ल्स गॉडविन की बेटी। वो बचपन से ट्रेनिंग कर रही हैं, तो वो जरूर जीतेंगी। बोलो, तुम्हें किसने भेजा है? मुझे नहीं लगा था कि शाही सहयोगी गॉडविन इतने जबरदस्त दाम जानते होंगी। उन्होंने सच में हर एक हथियारे को चोट पहुंचा दी जो संडेल डोमिनियन से आए थे। मैं तो बस फ्रीलांस हत्यारा हूँ। किसी ने तुम्हारी जान के लिए पैसे दिए तो मैंने काम ले लिया। जिसने तुम्हें भेजा वो सच में बहुत बेपरवाह है। राजा साहब और राजकुमारी पर हमला करने की जरूरत पड़ी। ये तो बिल्कुल वैसा है जैसे गिरी। अब जब मैं तुम्हारे हाथों पका गया हूँ, जो चाहो मेरे साथ करो। सुरक्षक, इस अपराधी को घसीट कर ले जाओ ताकि इसका टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए। रुकिए, क्यों ना तुम हमारे लिए कुछ काम कर दो, फिर हम तुम्हें छोड़ देंगे। क्या है वो? जिस विलेन ने तुम्हें यहाँ भेजा, क्या उसने तुम्हें बहुत पैसे दिए थे? मेरे पापा तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। हम तुम्हें उससे 5 गुना ज्यादा देंगे अगर तुम पलटकर उसी को मार दोगे। लूसी का चाल वो सच में समझ गई है, बस ये चोर मान जाए। हम शायद उसके पीछे जो है उसे बाहर निकाल सकते हैं। अंडरवर्ल्ड वालों की अपनी घर की तालीम होती है। मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि वो कौन है। छोड़ो प्रिंसेस। नहीं नहीं नहीं, हम नाम नहीं मांग रहे हैं। तुम बस जाकर उसे एक सबक सिखा दो। एक किलर के रूप में अब तुम्हारे पास लड़ने की कोई गुंजाइश नहीं बची है। सोचो तो सही, टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए तो कितना दर्दनाक होगा वो। तुम जिंदा रहोगी, मरते हुए भी चीर फाड़ कर दिए जाओगे। अगर तुम्हारे हाथ पांव टूट जाएं लेकिन सांस चलती रहे, मरने की चाहत हो लेकिन मर नहीं सकते। लूसी, जो प्रिंसेस ने बोला वो सचमुच डरावना है। मिस किलर, तुम्हें सोच लेना चाहिए। ले जाओ उसे। चाहे वो कितना भी प्रोफेशनल किलर हो, इस दुनिया में असल में कौन मरना चाहता है? जब तक तुम जिंदा हो, हमेशा एक और मौका होता है। रुक जाओ, मैं कर दूंगी।
मम्मी, मुझे नींद आ रही है, चलिए घर चलते हैं। अच्छी बच्ची लूसी। लूसी, आज किलर को छोड़ने से क्या तुम्हारे पास उसके पीछे वाले को बाहर लाने का कोई तरीका है? बिल्कुल है, वो जहाँ गई है मैं अभी पता कर लूंगी। वहाँ है। चलो। क्या ये ग्रेस माँ का महल नहीं है? सोचो तो, कंसोर्ट ग्रेस ने पहली बार लूसी को शिकारी पक्षी दिया था, फिर महाराज को संगीत सुनने के लिए बुलाया था। क्या ये सब कंसोर्ट ग्रेस के आदेश पर हुआ है? मुझे माफ कर दीजिए मेरी महारानी। जब तक जिंदगी है उम्मीद बनी रहती है। मैं जरूर कोई और मौका ढूंढ लूंगा सम्राट को मारने का। क्या आपको लगता है आपके पास अब भी कोई मौका है? इंपीरियल कोर्ट की कंसोर्ट गॉडविन के पास शानदार चालें हैं और वो डिलन भी मार्शल आर्ट्स में बहुत माहिर है। उन दोनों के होते हुए आप कैसे पास जा सकते हैं राजकुमारी और सम्राट के करीब? आपका तो जीना ही नहीं बचा है, बेहतर है अपनी जान दे दें। मुझे माफ कर दीजिए मेरी महारानी। मेरी महारानी, बहुत बुरा हो गया है। सम्राट बाहर खड़े हैं, बाहर पहले ही सुरक्षा कर्मी घेर चुके हैं। गड़बड़ हो गई, हम राजकुमारी के हाथों फंस गए हैं। हथियारा छुपा हुआ है कंसोर्ट ग्रेस के महल में। लोगों, दरवाजा तोड़ो। सम्राट जी, मदद कीजिए। सम्राट जी, ये शख्स अचानक मेरे महल में घुस आया। मुझे तो पकड़ने का वक्त भी नहीं मिला। इस चोर ने मुझे बंधक बना लिया। सम्राट जी, कृपया मुझे बचाइए। बहुत आवाज करो। पास आने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगी। मिस असैसिन, क्या ग्रेस ने आपको रिश्वत दी थी? सम्राट जी, मुझे फंसाया जा रहा है। मैं तो इस इंसान को जानती भी नहीं। कोई रिश्वत नहीं दी गई थी, मैं सच बता रही हूँ। मैं एक मौत की सैनिक हूँ जो सनडेल डोमिनियन से भेजी गई है। मैं खास तौर पर आपको मारने आई हूँ, कमीना सम्राट। आज भले ही मैं असफल हो गई हूँ, लेकिन सनडेल डोमिनियन से अनगिनत मौत के सैनिक मेरे पीछे पीछे आएंगे। किसी दिन वो आप सभी की जान ले लेंगे। मुझे डर लग रहा है, जल्दी करें, किसी को बुलाओ और इस हथियारे को यहाँ से घसीट कर बाहर ले जाएं। रक्षक, लाश को दूर ले जाओ। लूसी की आंखों के सामने गंदगी मत आने देना। अजीब बात है, वो चूंकि संडल डोमिनियन की हथियारी है, तो जब उसने पहले भागने की कोशिश की, उस वक्त सीधे कंसोर्ट ग्रेस को क्यों नहीं मार दिया? क्या मैं ज्यादा सोच रहा हूँ? टीना, इसका पता लगाओ। ये संडेल के हथियारे महल में कैसे घुसे? रक्षकों की फिर से जांच करो, देखो कहीं कोई और अंदर तो नहीं आ गया। जी महामहिम। सम्राट शायद शक कर रहा है। ऐसा लगता है फिलहाल हमें उससे सतर्क नहीं करना चाहिए। चलो। माय लेडी। वेंडी, तुम तुरंत महल छोड़ दो। व्यापारी मार्टिन हेविट को बता देना कि वो पैसा दे ताकि ये लोग चुप रहें। हम ये नहीं चाह सकते कि महामहिम को पता चले कि हमारा एबिगेल से कोई लेन देन रहा है। जी। महामहिम, लूसी सो रही है। विला, आज के लिए तुम्हारा एहसान है। मैं सच में तुम्हें इन दिनों ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन चिंता मत करो, जैसे ही ये सब निपटा दूंगा मैं तुम दोनों के साथ वक्त बिताऊंगा। ठीक है महामहिम, मुझे लगता है कि आज की घटनाएं जितनी आसान दिखती हैं उतनी है नहीं। संडेल डोमिनियन ने हथियारे भेजे तो यकीनन अंदर से कोई उनकी मदद कर रहा है। तुम्हारा मतलब महल में कोई मुखबिर है? ये बस अंदाजा है। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, लेकिन फिक्र मत करो, मैंने पहले ही गुप्त जांच शुरू करवा दी है। इसके अलावा लूसी के आसपास मैंने पहले ही गुप्त गार्ड तैनात कर दिए हैं, वो सुरक्षित रहेगी। महामहिम, इंपीरियल कंसोर्ट, जांच के बाद ये सामने आया कि एक व्यापारी मार्टिन हेविट ने बड़ी रकम दी थी, जिससे एबिगेल को म्यूजिक ब्यूरो में जगह मिली। हालांकि इससे पहले इन दोनों में कोई संबंध नहीं था। मार्टिन हेविट, मुझे लगता है ये नाम पहले सुना है। आपका उच्च सम्मान। धनपति व्यापारी मार्टिन हमेशा किसी की सुरक्षा में रहता है। लगता है उसके ऊपर भी कुछ बड़े लोग हैं। अब जब वो राजधानी में पहुंचा है, वो एक बहुत बड़ा समारोह कर रहा है। उसने तो कई अधिकारियों को अपने घर भोज का निमंत्रण भी भेज दिया है। मैं सोचता हूँ सबूत जुटाऊं उन लोगों के खिलाफ जो उसे बचा रहे हैं। ऐसा लगता है मार्टिन सच में गड़बड़ कर रहा है। हमारे पास मौका है इस मामले की जांच करने का। हम ये भी देख सकते हैं कि क्या वो सचमुच इस मामले में शामिल है। पापा, वो व्यापारी मार्टिन क्या बहुत बुरा आदमी है? बिल्कुल लूसी, ये व्यापारी मार्टिन वाकई बड़ा खलनायक है।
उसने न केवल गरीब छात्रों की मेहनत से हासिल डिग्री चुरा ली, बल्कि वो बेघर लड़कियों की तस्करी भी करता है। सबसे जरूरी, वो शायद राजमहल के गद्दार से भी जुड़ा हुआ है। वो सच में बड़ा खलनायक है। तो क्या आप मेरे साथ उस खलनायक को सजा देना चाहेंगे? हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। आपका उच्च सम्मान। क्या आप राजकुमारी को अपने साथ लेकर जा रहे हैं? लेकिन अगर आप जाएंगे तो वो अधिकारी जरूर बात छुपा लेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आपके नाम का इस्तेमाल करके उस भोज में जाऊंगा। यह लगता है आपका उच्च सम्मान इस बार इस व्यापारी से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। पापा, क्या डिलन भी आ सकता है? डिलन सच में कमाल है। हाँ, जैसा तुम चाहो। वाह, चलो मिलकर खलनायक को सबक सिखाते हैं। जांच अधिकारी को तुम्हें समझ आ गया ना? जी, आपका उच्च सम्मान, मैं संभालता हूँ। गनीमत है, जांच अधिकारी क्रो ईमानदार और सीधे हैं। उस व्यापारी ने उन्हें कई बार बुलाया, लेकिन वो कभी गए नहीं, इसलिए वो कभी निजी तौर पर नहीं मिले। इसी वजह से हमें उजागर नहीं होना चाहिए। जी पापा, हमें आज ये पता लगाना है कि इस खलनायक के पीछे कौन है, फिर हम सभी को एक साथ पकड़ सकते हैं। तो हमें याद रखना होगा अपनी पहचान छुपानी है ताकि वो सतर्क न हो जाए, समझे? समझ गया। चलो चलते हैं। जांच अधिकारी क्रो आ गए हैं। अरे रुकिए, आप जांच अधिकारी क्रो नहीं है। सच में, मैंने एक बार सेंसर क्रो से मुलाकात की थी। ऐसा लगता है वो इतने जवान नहीं थे। उनकी बेटी इतनी छोटी नहीं लगती। इसके अलावा उनका कोई बेटा नहीं है। आप असल में कौन हैं? पापा, आप गंभीर बीमारी से अभी ही ठीक हुए हैं। आपका वजन बहुत कम हो गया है। अब आप खुद को इस दावत में आने के लिए मजबूर कर रहे हैं और यहाँ इस तरह सवाल किए जा रहे हैं। मैंने कहा था हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। लूसी, ये मेरी गलती है। मुझे श्री हेविट पर इतनी भरोसा नहीं करना चाहिए था। चूंकि श्री हेविट हमें यहाँ नहीं चाहते, तो हम यहाँ से चलते हैं। रुकिए एक मिनट। याद आया है, मैंने सुना था कुछ समय पहले सेंसर क्रो को बुरी तरह ठंड लग गई थी। वो 2 हफ्तों से ज्यादा बीमार रहे थे, तब ठीक हुए। अच्छा, यही बात थी। इसलिए मैंने आपको पहले पहचाना नहीं। रुकिए, तो फिर ये कौन है? ये है रिश्तेदार के परिवार से एक जवान लड़का। क्या वो खेलने के लिए साथ नहीं आ सकता? मैं आपकी नजर का मूल्यांकन अपनी छोटी सोच से कर रहा था। सर, कृपया नाराज मत होइए। कृपया अंदर आइए। श्री लुइस, अब आपको मुझ पर संदेह नहीं है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी दावत में आपका आना सचमुच मेरे लिए सम्मान की बात है, बहुत बड़ा सम्मान। दावत शुरू होने में अभी थोड़ा वक्त है। क्यों ना मैं आपको अपनी हवेली घुमा दूं? ओह हाँ, मेरी बेटी पिछवाड़े में खेल रही है। क्यों ना प्रबंधक मिस को वहां ले जाए? लड़कियां एक दूसरे का साथ पालेंगी। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगेगा। पापा, मैं जाना चाहती हूँ। नहीं लूसी, तुम्हारे अकेले रहने की वजह से मुझे चिंता है। चिंता मत करो पापा, हम सुराग तलाशने के लिए अलग अलग होंगे। अगर कुछ भी होता है, डिलन मेरी हिफाजत करेगा। तो मैं आपको तकलीफ दूंगा, श्री हेविट। आप पहले। यह अजीब। डायलन, अच्छा हुआ तुम तुरंत रिएक्ट कर गए। मिस क्रो। चलो चलते हैं। मैंने आपके दिए हुए निर्देशों का पालन किया। मैंने दावत रखवाई अधिकारियों को अपने पक्ष में करने के लिए, लेकिन आज किसी वजह से बहुत से लोग नहीं आए और वो सेंसर क्रो, वो कुछ अजीब बर्ताव कर रहा है। जब मैंने उसे पहली बार देखा था, तब से वो काफी अलग है। वो कहता है कि उसे गंभीर बीमारी हो गई थी। सच में मैंने भी सुना था कि हाल में मिस्टर क्रो को जोरदार जुकाम हो गया था। फिर भी चूंकि वो दावत में आया,
इसका मतलब है वो गठबंधन में रुचि रखता है। वो काबिल इंसान है। अगर हम उसे अपने हिसाब से इस्तेमाल कर पाए, वो ज़रूर हमारी संपत्ति बढ़ाने में मदद करेगा। अगर हत्या की कोशिश नाकाम न रहती तो मुझे अधिकारियों को जीतने के लिए राजनीति में दखल देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ठीक कह रहे हैं। मैं जरूर उस सेंसर क्रो की परीक्षा लूंगा। अगर वो हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो मैं उसे लेकर आऊंगा। कौन है वहाँ? महाराज, वो बस एक बिल्ली थी। वैसे पैसे इकट्ठा करने और लड़कियों की तस्करी के बारे में मुझे चाहिए कि तुम ये सब बहुत शांत तरीके से करो। अगर इसका कुछ भी पता चला तो मैं ये पक्का नहीं कर सकता कि तुम्हारी और मेरी सुरक्षा रहेगी। हाँ, बिल्कुल। मिस क्रो, मिस क्रो, मिस क्रो, मिस क्रो। आज जो सबसे ज्यादा हिट करेगा मैं उसे बढ़िया इनाम दूंगा। ठीक है लोगन, मुझे हरे रंग की ड्रेस वाली चाहिए। तुम कर क्या रहे हो? अभी अपने तलवारें नीचे रखो। तुम हो कौन? मेरी इजाजत के बिना किसने तुम्हें अंदर आने दिया? कैसे हिम्मत हुई तुम्हारी इन लड़कियों को परेशान करने की? मैं अभी जाकर अपने पापा को बताऊंगी। हम तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? तुम छोटे। ये है हेविट मेंशन। मैं हूँ हेविट मेंशन का यंग मास्टर लोगन हेविट। ये है मेरी छोटी बहन क्लेयर हेविट। तुम दोनों मेरे घर में यूं घुस आए हो और ऊपर से अकड़ भी दिखा रहे हो। बिल्कुल सही। ये छोटी लड़की आखिर आई कहाँ से? पापा को जाकर बता रही है। और आखिर तुम्हारे पापा हैं कौन? तुमने खुद को बहुत बड़ा चढ़ा लिया है। नौकरानियां, इन्हें बाहर निकालो। अरे नहीं, मैं तो भूल ही गई। मैं तो पापा की मदद करने आई थी ताकि बुरे लोगों को पकड़ सके। जब तक इन अपराधियों का सबूत ना मिल जाए, मैं इन्हें खुद को बाहर नहीं निकालने दूंगी। रुको रुको रुको, आओ बैठकर बात करते हैं। क्या तुम्हें भी मेरे पिताजी ने आज बुलाया है? हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी सेंसर क्रो हैं। वे और तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे दोस्त हैं। वही थे जिन्होंने मुझे तुम्हारे साथ खेलने के लिए कहा था। तो फिर तुम दोनों बस एक तरफ खड़े होकर देखो। लगता है ये लोग पिताजी ने जितना कहा था उससे भी बुरे हैं। रिश्वतखोरी और लालच के अलावा ये ऐसे दूसरों को धमकाते भी हैं। मुझे बाद में पिताजी को सब कुछ बताना होगा। भैया, दीदी, यह खेल बहुत दिलचस्प लग रहा है। मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। क्या आप मुझे अपने साथ खेलने दे सकते हैं? यह मेरी बहन ने एक नया खेल निकाला है। इसमें काफी मजा आता है। क्या तुम सच में खेलना चाहती हो? मैं शर्त लगाता हूँ कि यह छोटी लड़की धनुष खींच भी नहीं पाएगी। मुझे लगता है कि उसके बगल वाला लड़का कोशिश कर सकता है, लेकिन अनुभव की कमी के कारण मुझे डर है कि वह बाद में बहुत डर जाएगी। आज हमें वैसे भी ज्यादा मजा नहीं आया क्योंकि यह लड़की खुद को शर्मिंदा करने पर अड़ी है, तो हम उसे खेलने दे सकते हैं। क्योंकि तुम इतना खेलना चाहती हो, हम तुम्हें कोशिश करने देंगे। ये लो तीर। जिसकी शक्ल तुम्हें पसंद न आए, बस उसे निशाना बनाओ। जो सबसे ज्यादा निशाना लगाएगा वही विजेता होगा। लेकिन 3 लोग तो बहुत कम हैं। मैं किसी पर भी निशाना नहीं लगा पाऊंगी। मुझे लगता है कि अगर हम तहखाने से सारी लड़कियों को भी बाहर निकाल दें, तब भी तुम कुछ नहीं मार पाओगी। मुझे विश्वास नहीं होता कि तहखाने में और भी लड़कियां हैं। तुम खेलोगी या नहीं? अगर नहीं खेलोगी तो छोड़ो। हाँ बिल्कुल खेलूंगी। मैं बस उसी पर निशाना लगाऊंगी जिसे मैं पसंद नहीं करती। ठीक है ना? मैं बस तुम्हें बेवकूफ बनते हुए देखूंगा। क्या कर रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि बस उसी को मारना है जिसे मैं पसंद नहीं करती? और बस मुझे बस तुम ही पसंद नहीं हो। इस बार मैं चूक गई। अगली बार तुम्हारी किस्मत इतनी अच्छी नहीं होगी। यही रुक जाओ। जो हो हेविट परिवार में तूफान करने की मिस्ट्री कैसे की? लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं है। चूंकि तुमने मुझसे ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत की है, मेरे पिता तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे पिता पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन वो कोई ऊंचे ओहदे पर नहीं है। मेरे पिता लॉर्ड सेंसर हैं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? मेरे पिता से भी ऊपर कोई है। उसका ओहदा तुम्हारे पिता से ज्यादा बड़ा है। वो कभी भी तुम्हारे पिता को नौकरी से निकाल सकता है। लगता है धनवान श्री हेविट महल के जासूस से मिले हैं और उनके साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। ओ सुनाओ, आखिर कौन मेरे पिता को नौकरी से निकलवा सकता है? अगर जवाब अच्छा लगा तो शायद छोड़ भी दूं। मैं मेरे पिता से ऊपर जो है वो। तुम मिस क्रो हो ही नहीं। उसे तीरंदाजी के बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन तुम्हारे निशाने एकदम सटीक हैं। तुम आखिर हो कौन? वो मैं पकड़ी गई। गार्ड्स, इसे पकड़ लो। टाइलन, वहीं खड़े रहो। अब मैं तुम्हारे लिए जेंगा का खेल दिखाऊंगा। देखते हैं तुम कहां तक भाग सकते हो। Alright.
एक बच्चा मुझे छूने की हिम्मत कर रहा है। तुम लोग बस यही खड़े क्यों हो? तुम दोनों उठो, उसे पकड़ो, उसे पकड़ लो। यंग मास्टर, क्या कर रहे हो? मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। क्या हो रहा है? मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे छोड़ दो। मुझे क्यों पकड़ रखा है? क्या जान गंवाने का शौक है? तुम सच में मुझे पकड़ने की हिम्मत कर रहे हो? सावधान रहो, वरना मेरे पापा तुम्हारी हालत खराब कर देंगे। ये हुआ उन लड़कियों को सताने की कीमत। बुरे काम करने वालों को यही मिलता है। मुझे अभी छोड़ दो। तुम दोनों को पता भी नहीं है तुम किससे भिड़ रहे हो। अगर जिस पर मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया है उसे पता चल गया तो तुम्हें जरूर सबक मिलेगा। ऐसा है क्या? क्या जिस पर उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो मेरे पापा से भी ज्यादा ताकतवर है? बिल्कुल, तुम्हारे पापा तो बस एक मामूली सेंसर हैं। मेरे पापा के सपोर्टर महामहिम के बहुत करीब हैं। बेहतर होगा हमें छोड़ दो और फिर घुटनों के बल आकर माफी मांगो। पापा के किसी करीबी? क्या मैंने अभी जिस शख्स को देखा वो सचमुच मॉम ग्रेस हो सकती हैं? मैंने सोचा नहीं था कि आज आपकी संगत में इतना अच्छा महसूस होगा मिस्टर क्रो। काश मैं आपसे पहले ही मिल पाता मार्टिन। वैसे आपके माता पिता और पत्नी हमारे साथ क्यों नहीं है? मेरे माता पिता और मेरी पत्नी कहीं और आराम कर रहे हैं। वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। अच्छा, डैडी, मेरी प्यारी बच्ची, तुम वापस क्यों आई? खेलना खत्म हो गया? मेरे भाई और बहन मुझे गेम खिलाने ले गए थे। बहुत मजा आया। अच्छा, सच में? लगता है मिस और मेरे बच्चे बहुत अच्छे से घुल मिल जाते हैं। अरे सुनो, तुम्हारे साथ एक लड़का और था। तुम डिलन की बात कर रहे हो? वो मेरे भाई बहन के साथ तीरंदाजी खेल रहा है। इस वक्त रात में? आपको तो पता ही है बच्चे कैसे होते हैं। उन्हें बस मस्ती करने में मजा आता है। डैडी, मिस्टर ह्यूइट के पास बेसहारा लड़कियां उनके तहखाने में बंद हैं। मैंने डिलन को उन्हें बचाने के लिए भेज दिया है और उन्होंने कहा मिस्टर ह्यूइट के पास एक समर्थक है। हमें तरीका ढूंढना होगा कि वो कौन है। लूसी सही कह रही है। अब मैंने जान बूझकर उसे अपने करीब आने दिया है। मैं खुद देखना चाहता हूं कि आखिर कौन उसके पीछे है, उसकी गलत काम में मदद कर रहा है। मिस्टर ह्यूइट, आपका घर उन चीजों से भरा हुआ है जिन्हें पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। सच में बड़ा प्रभावशाली है। बिल्कुल, हमारे घर जैसा नहीं है। हम महामहिम के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिर भी घर में पैसे नहीं हैं। मुझे अंकल ह्यूइट का घर बहुत अच्छा लगता है, इतना बड़ा और आलीशान। अगर ऐसा है और अगर आप तैयार हैं मिस्टर क्रो, तो मैं आपको किसी से मिलवा सकता हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ने को तैयार हैं, तब आपके पास असीम दौलत और ताकत होगी। ओह, कौन है वो? अंदर वाला आदमी वाकई बड़ा नाम है। हम अंदर जाएंगे तो अपनी बात बहुत सोच समझ कर कहना। ये खुशबू, मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने इसे पहले महल में सूंघा है। सर, ये बहुत बुरा हो गया है। बहुत ही खराब है, बहुत ही खराब है। जवान मालिक और मैडम का अपहरण हो गया है। क्या? मुझे तुरंत वहां ले जाओ। पापा, उन्होंने मुझे परेशान करने की कोशिश की तो डायलन और मैंने उन्हें बांध दिया। वो सच में तुम्हें परेशान करने की हिम्मत कर रहे थे? मैं अभी जाकर उनको सबक सिखाता हूँ। पापा, कोई मारपीट नहीं, कोई मारपीट नहीं। हमें अभी भी केस की जांच करनी है। शाबाश बेटी, तुम बहुत समझदार हो। चलो चलते हैं। उसकी पीठ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? हुजूर, ऐसा लगता है कि मार्टिन ने सेंसर क्रो को मना लिया, लेकिन किसी वजह से वो फिर जा रहे हैं। जाओ और उनका पीछा करो। जी। यहाँ क्या हो रहा है? ये छोटा बदमाश अचानक आकर तमाशा खड़ा कर दिया, फिर हमें सबको बांध दिया। बिल्कुल सही। ये गंदी छोटी छोकरी, ये हमारे घर आई और खुद को मिस क्रो बताने लगी। कौन जानता है ये असल में क्या चाहती है। अगर तुमने एक शब्द और कहा तो तुम्हारी जुबान कटवा दूंगा। इस शख्स में कितनी जोरदार एनर्जी है। तुम कहते हो ये मिस क्रो नहीं है? बिल्कुल सही पापा। मिस क्रो कभी तीर नहीं चला सकती थी, लेकिन ये लड़की अक्सर प्रैक्टिस करती रहती है। ये बहुत अच्छी शूटर है। तो तुम सेंसर क्रो नहीं, तुम आखिर हो कौन? तुम सेंसर का रूप क्यों बना रही हो? स्वाभाविक रूप से तुम्हारे गबन और मानव तस्करी के अपराध की जांच के लिए। महाराज यहाँ क्यों आए हैं? और महारानी?
क्या आप लोग सरकारी अफसर हैं जो हमें जांचने के लिए भेजे गए हैं? सच में हमारे लिए ही आए हैं। अब क्या करें? मेरी पहचान आप लोग जल्द ही जान जाएंगे, लेकिन अभी के लिए रुकिए, इस मामले को ठंडे दिमाग से बात करते हैं। ये सब एक गलत फहमी है। आप लोग बदमाश हैं जो जनता का पैसा हड़पते हैं और उन लड़कियों को भी सताते हैं। इन लोगों को पकड़ लो, इन्हें अंदर बंद करो। महारानी, हालात खराब हैं। महाराज राजकुमारी के साथ आए हैं। क्या? वो कब पहुंचे? महाराज ने सेंसर प्रो के नाम का इस्तेमाल कर यहाँ आ गए। मुझे डर है कि उन्हें मार्टिन पर शक हो गया है। वो खास तौर पर जांच के लिए आए हैं। नहीं, अगर महाराज को पता चल गया कि मार्टिन मेरी खातिर काम कर रहा है तो सब बर्बाद हो जाएगा। महारानी, मार्टिन लालची जरूर है, लेकिन वो अपने माँ बाप का बहुत ध्यान रखता है। उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे हमारे कब्जे में हैं। मुझे नहीं लगता कि वो बोलने की हिम्मत करेगा। आप सही कह रही हैं। अगर उसने मुझे बेचने की कोशिश की तो उसका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ? वो तो क्या ये हिविट साहब नहीं है? मुझे कुछ पता नहीं। नमस्कार महाराज। नमस्कार महारानी। महाराज, ये महाराज कैसे हो सकते हैं? मैंने एक बार राजकुमारी को सड़क पर दूर से देखा था। ये तो बिल्कुल ही प्रिंसेस पीस है। नमस्कार महाराज। नमस्कार महारानी। डायलन। महाराज, मैंने राजकुमारी के आदेश पर तहखाने में बंद लड़कियों को रिहा कर दिया है। डैड, इस धूर्त मार्टिन ने अपने बेटे को लोगों को नुकसान पहुंचाने दिया। ये घायल जवान लड़कियां वही हैं जिनका निशाना बनाकर खेल खेला गया था। इनको आमतौर पर तहखाने में बंद कर दिया जाता है। जब मेहमान आते हैं तो इन्हें बाहर निकाला जाता है ताकि इंसानी निशाने के तौर पर मनोरंजन किया जाए। एक झटके में मैंने एक बहाने से हीविट की दावत में हिस्सा लिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप मुझे ऐसी हैरानी देंगे। महाराज, मुझे फंसाया गया। ये बेघर लड़कियां, मैं तो बस इनकी मदद करना चाहता था। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम कमरे में थे और तीर चलाने वाला खेल खेल रहे थे। उन लड़कियों पर तीर चला रहे थे जब तक उनके शरीर पर निशान और खून नहीं आ गया। डायलन ने भी देखा। ये बिल्कुल सच है। हीविट हवेली की पूरी छानबीन करो। अगर कोई संदिग्ध बात मिले तो सीधे मुझे बताओ। और आज जो भी दावत में आया था उन सब का नाम दर्ज किया जाए। मैं जानना चाहता हूँ यहाँ कितने लोग असल में गद्दार छुपे हुए हैं। जी महाराज, मुझे कुछ कहना है। मार्टिन ने बार बार मुझे अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश की। उसने कसम भी खाई कि उसके पास कोई भरोसेमंद ताकतवर व्यक्ति है। मैं तो उसके जाल में फंसने ही वाला था, पर उसने कभी नहीं बताया कि उसका मददगार आखिर कौन है। इसके अलावा मैंने सुना है कि मार्टिन के पीछे जो व्यक्ति है वो भी आज दावत में मौजूद है। उनका मकसद था अधिकारियों की भर्ती। मुझे पता है और कौन यहाँ है। वो उधर है। अंदर जो है वो है मॉम ग्रेस। सर, कृपया ध्यान से। कंसोर्ट ग्रेस मेरे इस मामूली घर में कैसे हो सकती है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। लूसी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? कंसोर्ट ग्रेस इस इंसान के घर में कैसे हो सकती हैं? डैड, मेरी सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। मैं अभी उस कमरे के सामने थी और वहाँ मुझे कंसोर्ट ग्रेस की खास खुशबू आई और मैंने कंसोर्ट ग्रेस की पीछे से झलक भी देखी इस घर में, लेकिन बाद में मैं उन्हें खो बैठी। सर, आप जरूर गलतफहमी में हैं। अगर तलाशी ली जाएगी तो सब सच सामने आ जाएगा। गार्ड्स, जाकर उस कमरे को अच्छी तरह से छान मारो। सर, कमरा पूरी तरह खाली है। ये कैसे हो सकता है? वो शक्ल और खुशबू पूरी तरह से कंसोर्ट ग्रेस की थी। सीक्रेट गार्ड, कमरा तो खाली है। क्या तुम्हें कोई और सुराग मिला? सर, हमें कमरे में कई हिसाब किताब की किताबें और महिलाओं की मजदूरी से जुड़े कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिले। हमें दीवार के पीछे बने एक सीक्रेट कमरे में कई संदूक चांदी के भी मिले। सब खत्म, सब कुछ मिल गया। उनमें वो चिट्ठियां भी हैं जो कंसोर्ट ग्रेस और मैंने एक दूसरे को लिखा था। अगर सर को पता चल गया तो। मार्टिन, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गवाह भी मौजूद है और सबूत भी। मेरे माता पिता और पत्नी की जान कंसोर्ट ग्रेस के हाथ में है। अगर कंसोर्ट ग्रेस को कुछ भी होता तो मेरे परिवार की जान चली जाएगी। मुझे सब कुछ मरते दम तक इनकार करना होगा। आपका महामहिम, मुझे सच में कुछ नहीं पता। अब भी झूठ बोल रहे हैं। इस खाता बही में साफ लिखा है
कि अबिगेल को आपने ही म्यूजिक ब्यूरो में भर्ती कराया ताकि मुझे मार सके। हत्या? लगता है आपका महामहिम ने अभी तक कंसोर्ट ग्रेस के साथ मेरा संवाद नहीं देखा। मैं निर्दोष हूँ महामहिम। अबिगेल की बात करें तो मैंने केवल देखा कि वह बेघर थी और उसे अपने पास बुला लिया। बाद में पता चला कि वह तलवार के साथ नाच सकती है तो उसे म्यूजिक ब्यूरो भेज दिया। मैं बस उसके जरिए कुछ चांदी कमाना चाहता था। क्या हत्या? मुझे सच में कुछ नहीं पता। महामहिम, लॉर्ड, आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। उस हत्यारी यंग लेडी ने हमें सब बता दिया। आपने ही उसे भेजा मेरे पिताजी की हत्या करने को। यह नामुमकिन है प्रिंसेस, आपकी हाइनेस। मैं तो अबिगेल को पहचानता भी नहीं। वह बाकी लड़कियों जैसी ही है। मैंने उन सबको सड़क से उठा लिया था, फंड की हेराफेरी और इन लड़कियों की तस्करी के अलावा। मुझे कोई और बात नहीं पता। पापा, मर्चेंट झूठ नहीं लगता बोल रहा। लगता है उसके पीछे कोई और है। लूसी सही है। मार्टिन, तुम्हारा आदमी मुझे मारने आया था। इस अपराध की सजा मौत है, लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। अगर तुम बता दो कि तुम्हारे पीछे कौन है तो शायद तुम्हारी जान बच जाएगी, वरना। महामहिम, मैंने उस इंसान का चेहरा कभी नहीं देखा। मुझे बस इतना पता है कि वह महिला थी। अब भी झूठ बोल रहे हैं। लोगों, हेविट परिवार के सभी लोगों को पकड़कर कालकोठरी में ले जाओ, फिर तय दिन पर इन्हें मौत की सजा दी जाएगी। महामहिम। नहीं, आपका उचाके, यह सब हमारी गलती है। कृपया, मैं अभी बहुत छोटी हूँ। मैं मरना नहीं चाहती। पापा, लोगों को मारना डरावना होता है। लूसी, उनके अपराध माफ करने लायक नहीं है। अगर आज मैं उनका सामना नहीं करूंगा तो बाद में वो मुझे मारने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं जानती हूँ, तो बस उन्हें यहाँ से निकाल दो। उन्हें मुश्किल हालात में जीने दो ताकि उन्हें अपनी गलती का पछतावा हो। यह अच्छा विचार है लूसी। कोई इस पर काम करे जैसा राजकुमारी कहती है। सुनो सब लोग, मैंने तुम सबके नाम दर्ज कर लिए हैं। अगर कभी मेरा मन हुआ तो मैं अपनी राजकुमारी के साथ तुम्हारे घर आऊंगा। अब से ठीक तरह से रहना और मेहनत करना, समझे? हम कभी हिम्मत नहीं करेंगे। आज हमने मार्टिन की संपत्ति जब्त की, साथ में 3 मिलियन चांदी भी। अनगिनत दुकानें और संपत्तियां भी हैं। तो मिलियन खजाने में जाएगा, बाकी 1 मिलियन लूसी के लिए है। उसने इस सफर में बहुत मदद की है, उसका हक बनता है। डिलन ने कहा था 20 चांदी के सिक्के पूरे साल एक परिवार का खर्च चला सकते हैं। 1 मिलियन से तो 1, 2, 3 इतने लोगों का पेट भर जाएगा। क्या तुमने कुछ अपने लिए रखने का नहीं सोचा? महाराज। पापा, ये वो महिलाएं हैं जिन्हें तहखाने में बंद किया गया था। धन्यवाद महाराज, आपने मेरी जान बचाई। धन्यवाद आपका महामहिम, और आपको भी युवा सर। महिलाओं, आपका स्वागत है। मेरे पापा समझदार नेता हैं। सरकारी अधिकारी जल्दी ही आएंगे ताकि आप सबको बसाया जा सके। अब घर लौट जाओ। धन्यवाद महाराज। चलो चलते हैं। श्रीमान, सौभाग्य से हेविट हवेली में एक गुप्त रास्ता है। अगर महाराज को पता चल गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। लेकिन मार्टिन के साथ आपकी बातचीत अभी तक नष्ट नहीं हुई है। अगर वो मिल गई। मैंने पहले ही सब कुछ ले लिया है। जब तक वो चुप रहेगा, महाराज इसका सुराग मुझ तक नहीं लगा पाएंगे। महल वापस जाओ। लूसी, तुम गंदी बच्ची, तुमने मेरी योजनाओं को बार बार बिगाड़ दिया है। मैं तुम्हें जल्दी ही सबक सिखाऊंगा। अच्छे काम करने से मुझे बहुत खुशी मिलती है। तुमने बहुत मेहनत की लूसी। बस अफसोस की बात है कि मार्टिन से हमें उस चूहे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। इस पूरी साजिश के पीछे वाला बहुत सावधान है। मेरे पास एक योजना है। क्या योजना है तुम्हारी लूसी? वाकई मेरी अच्छी बेटी हो। ये बहुत बढ़िया आइडिया है। लूसी, तुमने कैसी योजना सोची है? अवश्य, ये एक शानदार योजना है। डायलन, बस अब देखो तमाशा। ठीक है, वो इतनी नाजुक और प्यारी लगती है, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा अनगिनत ऊर्जा रहती है। वो भले ही छोटी है, लेकिन उसके पास बहुत आइडिया हैं और वो बहुत सुरक्षा करती है। श्रीमान, कुछ गड़बड़ हो गई है। मैं साम्राज्यीय गार्डन से गुजर रहा था और सुना कि मार्टिन ने कबूल कर लिया है। उसने कहा मास्टरमाइंड महल में है। क्या? वो मार्टिन? मैं सोचता था वो बहादुर है। सोच भी नहीं सकता कि अपनी जान बचाने के लिए वो अपनी पत्नी तक को और अपने माता पिता की जान भी भूल गया। श्रीमान,
अगर महाराज को पता चला कि आप ही मास्टरमाइंड हैं, वो बहुत नाराज होंगे। उस वक्त शायद मैंने गलत अंदाजा लगाया था। ऐसे में मरने से पहले उससे आखिरी बार अपना काम करवा लेता हूँ। वेंडी, जाओ और वो गुप्त पत्र ले आओ जो मैंने संभाल कर रखा है। जी। मार्टिन, वैसे भी तुम्हें जल्दी या देर से मरना ही है, तो चलो तुम्हें खुद विदा कर देता हूँ। आपका उच्च पद, क्या यह काम करेगा? क्या असली साजिशकर्ता सच में सामने आएगा? टीना, बस देखती जा। लूसी हमेशा से तेज रही है, उस पर शक क्यों कर रही हो? मैं हिम्मत भी नहीं करूंगी, लगभग भूल ही गई थी। महामहिम अपनी बेटी पर पूरी तरह फिदा हैं। कोई आ रहा है। चलो चलते हैं। मैडम, आप आखिरकार आ गईं। जब से मैंने आपका गबन छुपाने में मदद की और आपके लिए अपनी जान खतरे में डाली, उन अफसरों का भरोसा जीतने के लिए अब आपको मुझे यहाँ से निकालना ही होगा। मैडम, आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। मार्टिन हीविट, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं आपके माता, पिता और पत्नी का पूरा ख्याल रखूंगी। आप चैन से मर सकते हैं। मैडम, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैडम, आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। मैडम, मैं आपसे विनती करती हूँ। वह कौन है? तुम यहाँ कर क्या रहे हो? सिर्फ डायलन ही नहीं है, पापा और मैं दोनों यहाँ हैं। तुमने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कंसोर्ट ग्रेस? लगता है लूसी ठीक कह रही थी, इस सब के पीछे तुम ही हो। आप यहाँ क्या कर रहे हैं महाराज? अगर लूसी ने आपको बाहर न बुलाया होता तो आप मुझे कब तक अंधेरे में रखते? नहीं महाराज, यह सब गलतफहमी है। अंकल मार्टिन, अगर डिलन ना होता, कंसोर्ट ग्रेस तुम्हें मार देती। क्या अब भी तुम उसे बचाओगे? लेकिन अगर मैं सच बता दूं, मेरे माता पिता और मेरा परिवार, तुम्हारे माता, पिता और पत्नी सबको पहले ही बचा लिया गया है। प्रिंसेस, आपने क्या कहा? मार्टिन, मैंने तुम्हें कल रात अजीब व्यवहार करते देखा तो मैंने किसी को जांच के लिए भेजा। तुम्हारे माता, पिता और तुम्हारी पत्नी, उन सबको कैद रखा गया था कंसोर्ट ग्रेस के एक विला में। उन्हें अत्याचार से गंभीर बीमारी हो गई है। मैंने लोगों को भेजकर उन्हें बचा लिया है। वाकई अफसोस की बात है। तुमने कंसोर्ट ग्रेस के लिए इतना कुछ किया, फिर भी उसने तुम्हारे परिवार को मारना चाहा। क्या अब भी तुम उसे बचाना चाहते हो? कंसोर्ट ग्रेस ने मेरी भावनाओं की इतनी अनदेखी की तो मुझे सच बताने से रोका मत जाए। महाराज, प्रिंसेस ठीक कह रही हैं। जो व्यक्ति कल रात मेरे घर आया था वह सच में कंसोर्ट ग्रेस ही थी। सारी चाल वही चल रही है। झूठ बोलना बंद करो। तुमने इतनी हिम्मत कैसे दिखाई कंसोर्ट ग्रेस? मैंने देखा कि तुम अकेली हो, तुम्हारे पास कोई नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी कंसोर्ट बनाया। फिर भी तुमने मेरी नजर के सामने भ्रष्टाचार किया और गवाहों को खामोश करने की कोशिश की। महाराज, मैंने जो भी किया आपके लिए किया। मार्टिन अच्छा आदमी नहीं है। तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, फिर भी बहाना बनाने के लिए मुझे इस्तेमाल कर रही हो। तुम सच में सुधारने लायक नहीं हो। गार्ड्स, कंसोर्ट ग्रेस को पकड़ो और उसे अंत कर दो। महाराज, वो ठीक कह रही हैं। मार्टिन असल में दुश्मन देश का जासूस है। महाराज, यह तो झूठा आरोप है। मैं कभी भी अपनी देश से गद्दारी करने की सोच भी नहीं सकता, भले ही मुझे अपनी जान गंवानी पड़े। पापा, मैं भी देखना चाहता हूँ। यह सुंडेल डोमिनियन की स्क्रिप्ट है। डायलन, तुम सुंडेल डोमिनियन में ही बड़े हुए हो। क्या तुम जानते हो कि यहाँ क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि सुंडेल डोमिनियन के लोगों ने मार्टिन से व्यवस्था करवाई अबिगेल के म्यूजिक मिनिस्ट्री में प्रवेश के लिए। सही है। उनकी लीडरशिप को शक था कि यह आदमी सुंडेल डोमिनियन से मिला हुआ है, तो उन्होंने उसके साथ दिखावे का सहयोग किया। वह बस देखना चाहती थी कि असल में वह क्या करने वाला है। कंसोर्ट ग्रेस, यह सब आपके लिए किया। महाराज, एंडी, महाराज के सामने थोड़ी तो इज्जत रखो। महाराज, अगर आप मुझे भरोसा नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने ये पत्र कभी नहीं पाया। यह तो साफ साफ तुम ही हो। शुक्र है मैंने जल्दी से हाथ उठा लिए। मार्टिन ने फिर भी जहर मिला हुआ शराब पी लिया। इससे मेरी बड़ी योजना बर्बाद नहीं हुई। यह आदमी सुंडेल डोमिनियन के साथ साजिश कर रहा था ताकि उनके हथियारों को म्यूजिक मिनिस्ट्री में घुसने में मदद मिले। इसकी मौत जायज थी। कंसोर्ट ग्रेस निर्दोष हैं।
वह सिर्फ मार्टिन के असली मकसद का पता लगाना चाहती थी। बस करो वेंडी, जब तक ये महाराज के लिए है और ग्रैंड डोमिनियन के लिए, मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। बस। ग्रेस की मंशा अच्छी थी, लेकिन उसके काम गलत थे। मेरे हुक्म से कंसोर्ट ग्रेस का खिताब छीनो और उन्हें ठंडी महल में भेज दो। मम्मी, मुझे गले लगाओ। मैंने सुना कि लूसी ने इस बार बहुत बड़ा काम किया है। पापा की तरफ से तुमने भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे छिपे इंसान को ढूंढ निकाला। क्या ये सच है? हाँ, मैंने एक चाल चली जिससे छुपा हुआ सांप बाहर निकल आया। फिर ग्रेस ने अपनी असली पहचान दिखा दी। तुम मेरी लकी चार्म हो। मैंने कभी सोचा भी नहीं था, क्योंकि मैंने देखा कि ग्रेस के माता पिता नहीं हैं और उस पर भरोसा करने वाला कोई भी नहीं था। मैंने उसे कंसोर्ट का दर्जा दे दिया। फिर भी उसने ऐसी गद्दारी करने की हिम्मत की। अगर तुम नहीं होती तो मैं अब भी अंधेरे में ही रहता। चिंता मत करो पापा, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। लूसी सही कह रही है। तुम दोनों मेरे साथ हो, यही मेरे लिए काफी है। डायलन भी हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। मेरे देवी समान, अच्छा हुआ आपने वो सीक्रेट चिट्ठी पहले ही छुपा दी। आपने जासूस की पहचान मार्टिन पर थोप दी। अगर महाराज को ये पता चल जाता तो सब कुछ खत्म हो जाता। अब जब हम कोल्ड पैलेस में हैं, अब आगे क्या करें? जब तक मैं जिंदा हूँ, एक दिन मेरी वापसी जरूर होगी। पहले खाओ। मेरे देवी समान, ये खाना तो सड़ा हुआ है। इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि जो चीज सुअर भी ना खाए वो मुझे खाने के लिए दी? मेरे देवी समान, इस कंबल के नीचे सिर्फ धूल ही नहीं है, बल्कि इसमें जगह जगह छेद भी हैं। वो निकम्मा सम्राट और वो बदमाश बच्चा, मैं तुम दोनों को एक ना एक दिन मार डालूंगी। इस बार तुमने सिर्फ बड़े विलेन को नहीं पकड़ा, बल्कि तुमने उस मास्टरमाइंड को भी पकड़ लिया जो इस सब के पीछे था। लूसी, तुमने अपने पापा के लिए बड़ी सेवा की है। डायलन ने भी बड़ी सेवा की है। मुश्किल वक्त में उसने फिर से मेरी रक्षा की। और तो और, डायलन ने घायल युवतियों को भी बचाया। पापा, आपको उसे जरूर इनाम देना चाहिए। ठीक है, जैसा तुम कहती हो वैसा करूंगा। कल मैं तुम्हें इटर्नल नाइट मार्क्विस का खिताब दूंगा। इटर्नल नाइट मार्क्विस किस तरह का बंदर है? क्या ये वही बंदर है जो उछल कूद करता रहता है? उसे ये क्यों दे रहे हैं? लूसी, मैं उसे राजसी उपाधि दे रहा हूँ। मैं तुम्हें भी इनाम में एक बड़ा घर दूंगा। लूसी, तुम्हें कैसा लगा? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। महाशय, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मुझे बस राजकुमारी का निजी गार्ड बनना है। पगले, तुम तब भी मेरी रक्षा कर सकते हो, भले ही तुम एक यंग मार्क्विस बन जाओ। लूसी सही कहती है। मैं तुम्हें यंग मार्क्विस बना रहा हूँ ताकि तुम राजकुमारी की ओर अच्छी तरह रक्षा कर सको। ये तुम्हारे गार्ड की ड्यूटी से अलग नहीं है। ये तो बहुत अच्छा होगा। इतना ही नहीं, अब से मैं तुम्हें दरबार में तलवार लेकर आने की इजाजत देता हूँ। वाह, ये तो कमाल है। डायलन पहला आदमी है जो कभी दरबार में तलवार लेकर गया है। डायलन, अब जब तुम्हें इनाम मिल चुका है, क्या तुम मुझे कैंडीड हॉथॉर्न खरीद कर दोगे? बिल्कुल, जरूर। तो चलो जल्दी चलते हैं। लूसी। महाशय, डायलन लूसी के लिए बहुत अच्छा है। उसके साथ लूसी हमेशा सुरक्षित रहेगी। महाशय, मुझे याद है आज पहला राजकुमार जीत के साथ वापस आ रहा है। समय हिसाब से अब तक वह ग्रैंड गेट पहुंच चुका होगा। हाँ, धन्यवाद अपनी याद दिलाने के लिए। आओ, पहला राजकुमार वापस लौट रहा है। हम सब मिलकर स्वागत करते हैं। मैम, कृपया थोड़ा सा खा लीजिए। पहला राजकुमार महल में लौटने ही वाला है। हमने अपने लोग पहले ही वहां लगा दिए हैं। अब जल्दी ही तुम्हें बाहर निकाल लेंगे। लगता है हम जल्द ही यहाँ से निकल जाएंगे। ताज़ा मीठी इमली के फल ले लो। मीठी इमली के फल ले लो। डायलन, अब क्या करूं? मुझे तो सारे चाहिए। धन्यवाद छोटे साहब। डायलन, तुमने सारे क्यों खरीद लिए? क्योंकि तुम्हें चाहिए थे, तो मैंने सारे खरीद लिए। फिर से मेरे सिर पर हाथ क्यों फेर रहे हो? क्योंकि मैं मीठी इमली के फल के लिए तुम्हारा धन्यवाद कर रहा हूँ। डैड, सभी लोग दरवाजे पर क्यों खड़े हैं?
क्या आप लोग मुझे वापस महल में स्वागत करने के लिए आए हैं? हम सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं आए, तुम्हारे सबसे बड़े भाई भी जल्द ही महल लौट रहे हैं। फाई? वाओ, क्या ये वही हैं जिन्हें मैंने 3 साल से नहीं देखा? ये तो बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। नमस्ते महाराज। नमस्ते महारानी। ग्रिफिन, आखिरकार तुम लौट आए। आओ तुम्हें देखूं जरा। इन सालों सरहद पर तुमने बहुत परेशानियां सही हैं। तुम तो दुबले हो गए हो। माँ, लोगों की भलाई के लिए इतनी सी तकलीफ तो कुछ भी नहीं है। फाई, ये किसका बच्चा है? कितनी प्यारी है। मैं आपकी ही बच्ची हूँ। 3 साल पहले जब डैड ने आपको ट्रेनिंग के लिए सरहद पर भेजा था, तब मैं सिर्फ 2 साल की थी। तो तुम लूसी हो। 3 साल में कितनी बड़ी हो गई हो, है ना? नमस्ते महाराज, राजकुमारी, प्रिंसेस। यह है पापा, मम्मी। यह वो औरत है जिसे मैं पोर्टर से लेकर आया हूँ। राजकुमारी साहिबा। आज रात के बाद मैं असली राजकुमारी बन सकती हूँ। इस लड़की का कोई मकसद है? इसका नाम है पैटर्न। अपने माता पिता से बिछड़ गई थी भागते समय और फिर कुछ गुंडों के साथ टकरा गई, तो मैं इसे यहाँ ले आया। मैं कल इसे महल से बाहर भेजने का सोच रहा हूँ। ठीक है, मैं किसी को इसके लिए एक जगह का इंतजाम करने के लिए कहूँगा। कल इसे महल से बाहर भेज देंगे। ग्रिफिन, तुम्हारा सफर लंबा था, जाओ थोड़ा आराम कर लो। ठीक है लूसी, चलो हम भी वापस चलते हैं। यह लड़की आज रात कुछ करने की सोच रही है। मैं इसे कामयाब नहीं होने दूंगी। आखिरकार मैं अपने भाई से मिल पाई। मैं उसके पास थोड़ा और रहना चाहती हूँ। पापा, मम्मी, मुझे अपने भाई के साथ लौटने दीजिए। अपने भाई के साथ। बढ़िया, मुझे लूसी से बहुत सारी बातें करनी है। ठीक है, तब एक साथ महल वापस जाओ। डायलन, हमारे साथ चलो। तो यही है वो राजकुमारी जिसने कंसॉर्ट ग्रेस को शर्मिंदा किया था। मिशन पूरा होते ही मैं इसे जरूर खत्म कर दूंगी। मुझे आज रात कंसॉर्ट ग्रेस से मिलने का कोई मौका ढूंढना है। कौन है वहाँ? कंसॉर्ट ग्रेस, मैं हूँ, पैटर्न। बिल्कुल सही। मास्टर, मैं आपकी मदद कर दूं? ये एक दवा है जिससे आप अपनी मौत का नाटक कर सकते हैं। जब हालात थोड़े शांत हो जाएंगे, आप अपनी मौत का झूठा नाटक करके भागने का मौका ढूंढ सकते हैं। सॉलिटरी कन्फाइनमेंट से भाग जाइए। उस वक्त कोई आपका इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, और आप क्या करेंगे? मुझे जितना जल्दी हो सके कंसोर्ट बनना है। फिर मेरे पास और ताकत होगी जो आपकी मास्टर मदद कर पाए। रुकिए, आपको प्रिंसेस से और उनके साथ वाले बॉडीगार्ड से बचकर रहना चाहिए। वो संभालना इतना आसान नहीं है। वो तो 2 बच्चे ही हैं। लूसी, क्या बात है? देर हो गई है। अपने बॉडीगार्ड से कहिए कि आपको वापस आराम करने ले जाए। भाई, पेटन आपसे मिलने जल्दी आएगी। वो आपकी कंसोर्ट बनना चाहती है। ये तुम क्यों कह रही हो लूसी? क्योंकि मैं एक लकी स्टार हूँ। मैं जो भी कहती हूँ सच होता है। अगर विश्वास नहीं है तो डायलन से पूछ लो। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लकी स्टार हो, लेकिन काफी देर हो गई है। लकी स्टार्स को भी आराम करना पड़ता है। अगर देर रात तक जागोगी तो लंबी नहीं हो पाओगी। तुम मुझ पर क्यों भरोसा नहीं करती? पेटन जल्दी आएगी तुम्हें कुछ चाय लाने के लिए और उसमें जहर भी मिला देगी। भाई, पेटन की चाय मत पीना, मत पीना। क्या बात है? योर हाइनेस, मैं आपके लिए चाय लाई हूँ। जब हम मिलिट्री कैंप में थे, आप हर रात एक पॉट क्लाउड चाय पीते थे। यह बहुत ध्यान देने वाली बात है, लेकिन अब से ऐसी चीजें नौकरानियां संभालेंगी। तुम्हें अब यहाँ आने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी कृपा से सम्मानित हुई हूँ, इसलिए जाहिर है मैं हमेशा आपके बारे में सोचती हूँ। यह चाय नींद के लिए मदद करती है। मैं तभी जाऊंगी जब आपको इसे पीते देख लूंगी। क्या हो रहा है? क्या लूसी ने जो कुछ भी कहा वो सच है? क्या पेटन ने सच में इस चाय में कुछ मिला दिया
देर हो रही है, तुम्हें अपने कमरे में जाकर आराम करना चाहिए। या चाय? मैं इसे जरूर पीऊंगा। ठीक है, तो मैं निकलती हूँ, लेकिन तुम्हें चाय जल्दी पीनी चाहिए, वरना वो ठंडी हो जाएगी और अपना खास स्वाद खो देगी। मैं समझ गया। वो चली गई, वो वापस आएगी। His work? आज रात के बाद मैं आखिरकार राजकुमार की पत्नी बन जाऊंगी। अरे तुम मेरे भाई के साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अरे तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार, तुम जाग गए? मैं कभी बेहोश नहीं था। पहले जब लूसी ने मुझे ये बातें बताईं, मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम सचमुच मुझे जहर देने की हिम्मत करोगी। तुम आखिर चाहती क्या हो? डिलान, सावधान रहो, आंखें खराब हो जाएंगी। माफ कर दो महाराज, मैं सिर्फ चाय का सेट लेने वापस आई थी। मैंने देखा आप डेस्क पर सो गए हैं, तो मैं आपको बेड पर ले जाकर आराम देने की सोच रही थी। मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। अगर ऐसा है, दरबार के डॉक्टर को बुलाओ। जहर मिला है या नहीं, एक जांच से सब पता चल जाएगा। लूसी, क्या हुआ लूसी? लूसी, क्या चल रहा है? मैंने सुना आपने दरबार के डॉक्टर को बुलाया। क्या आपको कोई तकलीफ है? मैं ठीक हूँ। पैटन ने भाई को जहर देने की कोशिश की थी। अभी हम दरबार के डॉक्टर से जांच करवा रहे हैं। क्या? यह तो बहुत ही शर्मनाक बात है। पहले राजकुमार को जहर देने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रक्षक, इस दुस्साहसी निकृष्ट नौकरानी को बाहर घसीट कर ले जाओ। महाराज, इस चाय में जहर नहीं है। जहर नहीं? संभव नहीं। लूसी ने कहा था इसमें जहर है। जरूर उसी ने इसमें जहर मिलाया है। इस चाय में सच में कोई जहर नहीं है। मुझे भी इसमें कोई हानिकारक चीज नहीं मिली। बस इसमें एक अतिरिक्त औषधि तत्व है जो नींद लाने में मदद करता है। यह संडेल डोमिनियन की खास दवा है। आपको इसका पता लगाना आसान नहीं है। महाराज, मैंने देखा आप बेस में अक्सर अच्छी नींद नहीं लेते थे, तो मैंने खास तौर पर इसे मिलाकर आपके मन को शांत करने की कोशिश की। आप मुझे कल यहाँ से भेज रहे हैं। मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती महाराज। मैं आपके द्वारा मेरी जान बचाने का कर्ज चुकाना चाहती थी। क्या मैंने सच में उसे गलत समझा? हेरन, तो मैंने तुम्हें गलत समझा। अगर तुम भाई को छोड़ना नहीं चाहती और कर्ज चुकाना चाहती हो, तो उसके साथ नौकरानी बनकर रहो। कौन नौकरानी बनना चाहता है? मैं तो राजकुमार की पत्नी बनने वाली हूँ महाराज। आखिरकार मैं एक प्रतिष्ठित परिवार से आती हूँ। नौकरानी बनना? अच्छा, चूंकि तुम्हें दर्जा इतना मायने रखता है, तो तुम कल वापस आना। लेकिन बस काफी है। चूंकि तुमने कहा कि तुम उसकी मदद का बदला चुकाना चाहती हो, मुझे लगता है कि लूसी की सलाह सही है। पापा ही मुझे सबसे बेहतर समझते हैं। तो आपकी महिमा को धन्यवाद इस कृपा के लिए। तेरे की उसने मुझे एक दयनीय नौकरानी कैसे बना दिया। जब भी नौकरानी धन्यवाद देती है, उसे अपने लिए स्लावे कहना पड़ता है और सिर झुकाना पड़ता है। स्लावे अब जा रही है। जाओ फिर। इतनी तैयारी के बाद एक नन्ही बच्ची ने मेरी पूरी मेहनत पर पानी फेर दिया। मैं ये ऐसे जाने नहीं दूंगी। लूसी, तुमने क्यों उसे अपने भाई के पास रखा? मुझे पता था डिलन मुझ पर भरोसा करेगा। अरे रुको, अब थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ। क्या शाही वैद्य ने नहीं कहा था कि किसी दवा का पता नहीं चला? मैंने एक गुप्त राजमहल की दवा के बारे में सुना है, जिसका चांदी की सुई से पता नहीं चलता। माँ सही कह रही है। पैटन की नीयत जरूर गड़बड़ है। अगर हम उसे अपने पास रखकर नजर नहीं रखेंगे, तो असली मकसद कैसे पता चलेगा? मुझे पता था लूसी सही है। पैटर्न जरूर कुछ गड़बड़ कर रही है। तो लूसी क्या करने वाली है? मैं अगले 2 दिन उसके पीछे रहूंगी। वो जरूर कोई गलती करेगी। माना वे दोनों बच्चे ही सिरदर्द हैं। वो लूसी असली में पहले ही जान गई कि मैंने फर्स्ट प्रिंस को जहर दिया था। उसने हर बार मेरी योजना बिगाड़ दी। तो क्या मुझे पहले उसी से छुटकारा पाना चाहिए? कल महारानी फर्स्ट प्रिंस के लिए पहाड़ पर प्रार्थना करने जाएंगी।
कोई तरीका निकालो ताकि तुम उनके दल में शामिल हो सको। अभय तक पहुंचकर मौका मिलते ही लूसी पर वार करो। समझ गई। वो दुष्ट बहन अपना अगला कदम चलने वाली है। क्या लूसी सम्राज्ञी और फर्स्ट प्रिंस के साथ पर्वत पर आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करने जा रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? जब से वह पैदा हुई है वह कभी इतने लंबे समय तक मुझसे दूर नहीं रही। मैं ये मंजूर नहीं कर सकता। तो फिर महामहिम, आपको खुद लूसी से कहना चाहिए। उसके छोटे से मुंह के सामने मैं कुछ बोल ही नहीं पाता। लूसी, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, ठीक है? मैं तुम्हारे लिए पूरे डेजर्ट शॉप खरीदूंगा। तुम आराम से खाओ और पियो। इस बार सम्राज्ञी के साथ मत जाना पर्वत पर, ठीक है? हम डैडी, आप तो जैसे ही अंदर आते हैं ये बातें कहने लगते हैं। मुझे डर है कि सम्राज्ञी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगी। देखो, चाहे जितने भी गुप्त पहरेदार वो साथ ले जाएं, कोई फायदा नहीं। अब तो इतने मानव तस्कर हैं। तुम इतनी प्यारी हो, अगर तुम्हें कोई उठा ले जाए तो? हम तो फिर मैं भी आपसे सौदा करती हूँ डैडी। अगर आप मुझे पर्वत पर जाने दो तो अगली बार मम्मी मुझे लिखना सिखाएंगी, मैं फेव डैडी लिखूंगी। कैसा रहेगा? अब इसे सौदेबाजी भी आ गई, पर ये ऑफर सच में बहुत लुभावना है। ठीक है, चूंकि तुम्हें जाना है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। हम मम्मी डैडी साथ हैं तो काफी है। आप भी मुझे पर्वत पर साथ क्यों ले जाना चाहती हैं? आप कई दिन के लिए चली जाएंगी। मुझे भी लूसी की बहुत याद आएगी। लूसी सच में सबकी लाडली है। इस यात्रा पर क्यों ना लूसी को मेरे साथ ही सवारी करने दे। मैंने कुछ दिनों से लूसी को नहीं देखा, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। बिल्कुल सही। मैंने तो लूसी को सालों से नहीं देखा। मेरे पास बहुत कुछ है जो उससे कहना है। ठीक है, तो फिर मैं बाद में भाई के साथ गाड़ी में बैठूंगी। मुझे भाई की भी बहुत याद आती है। महामहिम, चूंकि अब मैं आपकी नौकरानी बन गई हूँ, मुझे आपके साथ रहकर सेवा करनी चाहिए। कृपया मुझे भी साथ ले लीजिए। चलो चलो, तो फिर पैटर्न को भी साथ ले लेते हैं। ज्यादा लोग होंगे तो सब मजेदार रहेगा। आपकी महिमा, अब्बट कमरे की व्यवस्था कर रहे हैं। आप सीधे प्रार्थना के बाद रुक सकते हैं। ये तो बढ़िया है। वैसे आपकी महिमा, अब्बट ने हमें ये भी याद दिलाया। इस वक्त मौसम सूखा है। रात को दिया जलाते वक्त सावधानी रखें, कहीं आग न लग जाए। मैं समझ गया। अच्छा सुझाव है। अब मैं तुझे, उस शरारती को जिसने बार बार मेरी योजनाएं बिगाड़ी हैं, आग में भस्म कर दूंगा। डायलन, मुझे अभी भी भूख लगी है। क्या हम किचन में कुछ स्नैक बना सकते हैं? डायलन विटेकर, फिलहाल छिप जाओ, जरूरत होगी तो बुलाऊंगा। ठीक है। भगवान मेरे साथ हैं। तुम्हारी पर्सनल गार्ड भी आसपास नहीं है। अब देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। आ गया। इस ठेल के साथ, चाहे वो जितनी भी चालाक हो, आखिरकार आग में मर ही जाएगी। मैं तो सोच रही थी कि ये दीदी भैया को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं, पर असल में तो ये मेरे पीछे पड़ी हैं। कितनी बेरहम है। मैं तो इतनी प्यारी हूँ, फिर भी ये मुझे जलाकर मारना चाहती हैं। हाँ, एक बार प्रिंसेस मर गई तो फिर हमारी योजनाएं कोई नहीं बिगाड़ पाएगा। तुम्हें लगता है कि सिर्फ इतने से मुझे जला दोगे? मैं तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दूंगा। मैं एक लकी चार्म का पुनर्जन्म हूँ। तुम मुझे जिंदा जलाना चाहते हो, कोई मौका नहीं है। अब जब मेरे पास ये है पेयटन, मेरे पास तुम्हारे मुझे मारने की कोशिश के सारे सबूत हैं। देखते हैं इस बार तुम ये कैसे झूठ साबित करोगे। लूसी, मेरी लूसी। क्या हुआ? अचानक इसमें आग कैसे लग गई? अरे नहीं, लूसी अभी भी अंदर है। तुम क्या कर रहे हो? अब आग बहुत तेज है। चाहे तुम कितने भी काबिल हो, तुम बस अपनी मौत के मुंह में जाओगे। मुझे जाने दो, मुझे अंदर जाकर लूसी को बचाना है। तुम लोग ऐसे खड़े खड़े क्या देख रहे हो? फायर बुझाओ अभी। फायर बुझाओ, जल्दी जाओ। डैड, मॉम, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? लूसी, लूसी, तुम ठीक हो ना?
अरे नहीं, डायलन अभी अभी अंदर भागा है। वो लूसी को बचाने गया है। अब क्या करें? क्या डायलन मुझे बचाने अंदर गया? लूसी। लूसी। डायलन। डॉक्टर, डिलन जाग गया है। एवरनाइट के मार्क्विस ने थोड़ा धुआं खींचा। अब वो खतरे से बाहर है। चिंता मत करो प्रिंसेस, अब मैं चलता हूँ। मैं बहुत थक गया हूँ, मेरे पैर दबा दो। इसे हटा दो, मुझे नहीं आता। ठीक है डिलन, तुम मेरे साथ बहुत बेरहम हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे सबसे पसंदीदा हो। सबसे पसंदीदा? हाँ सच में। मेरे बड़े कुत्तों में जो भी पेट्स हैं मेरे पास, यहाँ तक कि मेरे पौधों तक में, डिलन तुम मेरे लिए सबसे खास हो। लेकिन अभी मेरा तुमसे बात करने का मन नहीं है। डिलन, तुम्हें तो सब कुछ आता है। मुझे नहीं आता, लेकिन मैं सीख लूंगा। मैं वादा करता हूँ, अपनी फितरत के खिलाफ जाकर हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। लूसी के कमरे में बिना किसी वजह के आग कैसे लग गई? क्या तुम सब बेकार हो? फौरन इसकी जांच करो। अगर कारण नहीं मिला तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। जी। अभी अभी लूसी आग में कूद गई थी। मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, लूसी सच में किस्मत वाली है। वो और उसकी गार्ड दोनों सही सलामत होश में आ गए। महारानी जी, एबे के लोगों ने बताया है कि तहखाने से काफी सारा तेल गायब है। बहुत मुमकिन है कि चोरी हुआ हो। तेल? तो फिर ये हादसा नहीं लगता, ज्यादा लगता है किसी ने जानबूझकर आग लगाई है। ये तो हद कर दी। जिसने भी आग लगाई उसे तुरंत ढूंढो। किसकी इतनी हिम्मत हुई लूसी को नुकसान पहुंचाने की? मैं तो उसकी खाल उधड़वा दूंगी। महारानी जी, आग लगाने वाला तेल के निशान जरूर छोड़ गया होगा। मैं तुरंत लोगों को भेजती हूँ जो सबके कमरों की तलाशी लेंगे। ओह नहीं, बाकी का तेल अभी भी मेरे कमरे में है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे चुपचाप घूमते हुए? हटो। महारानी जी, ये शख्स दरवाजे के बाहर बड़े संदिग्ध ढंग से सुन रहा था। पेरिन। राजकुमारी जी, मुझे आग लगने की खबर मिली थी। मैं डर गया था कि कोई घायल न हो गया हो, तो मैंने सोचा कुछ जड़ी बूटियां ले आऊं ताकि घायलों का इलाज कर सकूं। जड़ी बूटियों की जरूरत नहीं है। आग देखने में बहुत डरावनी थी, लेकिन शुक्र है कोई हताहत नहीं हुआ। क्या? तुम इतने हैरान क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि किसी को चोट लगनी चाहिए थी? मैं तो बस चैन की सांस ले रहा हूँ कि प्रिंसेस बिल्कुल ठीक है। वो कैसे ठीक हो सकती है? मैंने खुद अपनी आंखों से आग लगते हुए देखा था और वो उस समय कमरे में ही थी। पापा, डिलन जाग गया है। लूसी, तुम यहाँ क्यों हो? हम आग लगाने वाले को ढूंढ रहे हैं। कोई जरूरत नहीं ढूंढने की, मुझे पता है किसने किया। यह पैटर्न थी। प्रिंसेस, मैं बेगुनाह हूँ। मैंने आग नहीं लगाई। तुम्हें हिम्मत कैसे हुई अब भी यहाँ होने की? मैंने ये खिड़की के पास पाया। यह एक लाइटर है जो मैंने उठाया था। मैंने तुम्हें देखा भी है घर के आसपास आग लगाते हुए। तुम यही चाहती थी कि मैं सो जाऊं और फिर मुझे जिंदा जला दो। प्रिंसेस, मैं बेगुनाह हूँ। किसी के पास भी यह लाइटर हो सकता है। यह मेरा है ही नहीं। मुझे याद है कि महल में मैंने तुम्हें एक लाइटर इनाम में दिया था। उस पर ड्रैगन का पैटर्न था। हाँ, इसमें भी कोई पैटर्न बना है। अब तुम्हारे पास क्या बचा कहने को? तो तुम ही थी जिसने आग लगाई। तुम्हारा दिल कितना बेरहम है। लूसी तो अभी बहुत छोटी है, फिर भी तुम इतनी गंदी तरकीब उसको मारने के लिए आजमाती। नहीं नहीं, इस लाइटर को किसी ने मुझसे चुरा लिया होगा। पैटर्न, झूठ बोलना बंद करो। असल में मैं सोने का नाटक कर रहा था ताकि तुम्हें रंगे हाथ पकड़ सकूं। पापा, मम्मी, यही है आग लगाने वाली। जल्दी इसे पकड़ो। तुम पहले राजकुमार ने दया करके तुम्हें बचाया और यहाँ वापस लाया था, फिर भी तुमने ऐसा काम कर दिखाया। सच में तुम उसी हाथ पर काट रहे हो जिसने तुम्हें खिलाया है। महाराज, मेरी राय में इस शख्स को 1000 टुकड़े कर देने चाहिए। राजकुमार, राजकुमार, कृपया मेरी तरफ से बोलिए। मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बस, तुमने लगभग आग लगा दी थी।
और मेरी बहन को जलाकर मारने वाले थे। अब भी तुम्हारी हिम्मत है मुझसे गुहार लगाने की। अगर मुझे पता होता कि तुम इतनी मुसीबत हो तो मैं तुम्हें महल में कभी नहीं लाता। मुझे तब तुम्हें बचाना ही नहीं चाहिए था। रक्षक, इस बदमाश को घसीट कर बाहर ले जाओ। सब लोग रास्ता छोड़ो। इस तीर पर ब्लड बॉयल पाउडर लगा हुआ है। यह दवा जानवरों को पागल कर देती है और उन्हें खूनी बना देती है। गुरुजी, आप चाहते हैं कि मैं इसका इस्तेमाल कहाँ करूं? वो रक्षक जो प्रिंसेस पीस के साथ रहता है, वह जंगली भेड़ियों के बीच पला है। उसकी फितरत खूनखोर है, किसी जानवर से कम नहीं। तुम बस ये तीर उसके शरीर में लगाओ। एक बार वो पागल हो गया तो उसके आस पास जो भी है सब मर जाएंगे। अब यही हमारे आखिरी हथियार है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, इसका इस्तेमाल हल्के में मत करना। जी, तुम बहुत बुरी बहन हो। हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा किया। फिर तुमने न सिर्फ मुझे जलाकर मारना चाहा, बल्कि डिलन को भी चोट पहुंचाने की कोशिश की। तुम तो पहाड़ों में रहने वाले आदमखोर जानवरों से भी बुरी हो। लूसी, मैं ठीक हूँ। सिर्फ एक स्लीव तीर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम सही कह रही हो, पर अगर यह उसके लिए हो तो? नहीं। हाँ, जैसे उसने राजकुमारी को बचा लिया था। तुम लोगों की कहानी अब खत्म हो चुकी है। जैसे ही डिलन अपना आपा खो देगा, तुम में से कोई भी बच नहीं पाएगा। इसका क्या मतलब है? फर्स्ट प्रिंस, तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? शुरू से ही मैंने तुम्हारे पास जानबूझकर कदम बढ़ाया। उस रात मैंने सच में चाय में जहर मिला दिया था। किस्मत खराब थी कि उस बच्ची ने सब समझ लिया, इसीलिए मैं उसे मारने के लिए इतनी बेताब थी। तुम साली कैसे फर्स्ट प्रिंस हो तुम? दोस्त और दुश्मन में फर्क तक नहीं कर सकते, फिर भी मुझे अपने पास रखना चाहते थे। पूरा बेवकूफ है तुम। ग्रिफिन का इस्तेमाल करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? बोलो, आखिर तुम चाहती क्या हो? ये सब मेरी ही प्लानिंग थी। मैं चाहती हूँ कि तुम सब मर जाओ। गार्ड्स, इस बच्ची को घसीट कर ले जाओ। मैं इसे 1000 टुकड़ों में बांट दूंगी। मेरी प्लानिंग पूरी हो चुकी है। परलोक में मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। एम्पर, बस देखना तुम्हारा साम्राज्य कैसे गिरता है। हा हा। पूरा पागल है ये। डिलन, क्या हुआ? मुझे डरा मत। इसके साथ क्या हुआ है? ऐसा क्यों लग रहा है कि कभी भी पूरी तरह पागल हो जाएगा? लूसी, यहाँ आओ। उसे तुम्हें चोट न पहुँचाने देना। डिलन मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। लूसी, सब लोग पीछे रहो। लूसी, डिलन अभी खतरनाक है, उससे दूर रहो। हाँ लूसी, मेरे पास आओ। डिलन, डिलन, क्या चल रहा है? होश में आओ। मुझे तुम्हारा ये हाल पसंद नहीं है। डिलन, हार्गेजेस मत करना। नहीं। मुझे लगता है मैं इस शख्स को जानती हूँ। डिलन, क्या तुम्हें बहुत दर्द हो रहा है? तुम ठीक हो? क्या तुम अब भी मुझे पहचानते हो? डिलन, शांत हो जाओ। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। लूसी। हाँ, बिल्कुल। डिलन, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आ गई। लूसी, मुझे माफ कर दो। डिलन, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हूँ। महाशय, ये सब मेरी गलती है। कृपया मुझे एवरनाइट के मार्क्वेस का पद और राजकुमारी के निजी अंगरक्षक की जिम्मेदारी छीन लें। अब से मैं राजकुमारी से दूर रहूंगा। डिलन, क्या आप तुम मुझे नहीं चाहते? यह स्लीव एरो लगता है, इसमें कुछ लगा हुआ है। पापा, इस स्लीव एरो पर कुछ लगा हुआ है। अभी डिलन अचानक पागल हो गया। ये जरूर इसी स्लीव एरो की वजह से हुआ है। अब समझ में आया बेयरटन ने वो बातें क्यों कही जब उसे बाहर घसीटा जा रहा था। उसने जरूर एरो पर ऐसी चीज लगा दी होगी जिससे पागलपन हो जाए। वो डिलन की मदद से यहाँ सबको मारना चाहती थी। ये स्लीव एरो मेडिकल ऑफिस में ले जाओ। इंपीरियल फिजिशियन से इसे चेक कराओ। जी। क्या वो लड़का सच में जलकर मरा नहीं? आपकी श्रीमती, एम्पर और प्रिंसेस अब वापसी की राह पर हैं। सुना है वो पूरी तरह सही सलामत हैं। यहाँ तक कि पेयटन भी असफल हो गई। क्या लूसी वाकई कोई
किस्मत वाली परी है, बिल्कुल बेतुका है। आपकी श्रीमती, अब क्या करें? जब तक हम उन्हें मार नहीं सकते, हम उनके बीच झगड़ा बढ़ा देंगे। हम उन्हें आपस में बांट देंगे। इस तरह भी हम अपने मास्टर की मदद करेंगे। फर्स्ट प्रिंस के महल में लौटने से पहले चुपचाप ये चीज उनके कमरे में रख दो। याद रहे, कोई तुम्हें देखे नहीं। चिंता मत करो आपकी श्रीमती, मैं मैट्रन को पहले ही पैसे दे चुकी हूँ। टाइलन, ओह माफ करना, मेरा इरादा ये देखने का नहीं था कि तुम कपड़े बदल रहे हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। डायलन, क्या तुम अब मुझे पसंद नहीं करते? नहीं, मैं बस तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता। मुझे डर है कि एक दिन मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा और तुम्हें चोट पहुंचा दूंगा। मुझे भरोसा है तुम पर, डायलन। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचाओगे, क्योंकि तुमने कहा था तुम अपनी फितरत से लड़ोगे ताकि हमेशा मेरी रक्षा कर सको। लेकिन मैं लगभग तुम्हें चोट पहुंचा ही चुका था पहले। मुझे डर लग रहा है। डायलन, ये तुम्हारी गलती नहीं है। पापा को पता चला वो तीर किसी खतरनाक जहरीले पदार्थ में डूबा हुआ था। उसके प्रभाव से तुम्हारे खून में जानवरों वाली प्रवृत्ति जाग जाती है। चूंकि तुम्हारी परवरिश भेड़ियों के बीच हुई है, तो कभी कभी कंट्रोल खोना सामान्य बात है। तुम मुझे दोष नहीं देते? डायलन, तुमने वो तीर मेरे लिए झेला था, मैं तुम्हें दोष कैसे दे सकती हूँ? वैसे भी वो नशा किसी भी जानवर को बेअसर कर देता, पर तुमने मुश्किल घड़ी में होश फिर से पा लिया। ये सच में बहुत हिम्मत की बात है। लेकिन चिंता मत करो, पापा और मम्मी भी तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तुम अब भी मार्की एवरनाइट हो और मेरे पर्सनल बॉडीगार्ड भी। तुम्हारा मेरे साथ रहना जरूरी है और मेरी रक्षा करना भी। ठीक है, ठीक है, चलो भाई को ढूंढते हैं। माँ, क्या आप भी यहाँ आई हैं भाई से मिलने? रुको माँ, सभी लोग इस पोटली को इतनी हैरत से क्यों देख रहे हैं? ये क्या हो रहा है? शाही वस्त्र बनाना बड़ा अपराध है। माँ, मैंने कोई शाही वस्त्र नहीं बनाया। मैं तो इस वस्त्र को पहली बार देख रही हूँ। कुछ गड़बड़ है। बहन, घबराओ मत। ग्रिफिन ये सारे साल बॉर्डर पर था। वो तो अभी हाल ही में राजधानी लौटा है, और जब से आया है वह हमारे साथ ही अभय में प्रार्थना कर रहा है। उसके पास बिल्कुल समय नहीं था कि वो शाही वस्त्र सिल सके। जरूर कोई उसको फंसाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हम ग्रिफिन को फंसाने वाले को कहाँ ढूंढें? अगर महाराज ने ये देख लिया, भले हम 10,000 बार सफाई दें, हम उसका नाम नहीं बचा पाएंगे। सम्राज्ञी, माँ शांत हो जाइए। चाहे कोई भी मेरे भाई को फंसा रहा हो, वो जरूर मौका देखकर वस्त्र को सबके सामने लाएगा। लेकिन अभी क्या हम बस यही इंतजार करेंगे? इस वस्त्र का क्या करें? क्या इसे सबके सामने ही छोड़ दें? मेरे पास एक तरीका है। मैं आदेश देती हूँ, वापस वहीं जाओ जहाँ से आए हो। मैंने पहले ही काम कर लिया है। महाराज, कंसोर्ट ग्रेस आपसे मिलने का अनुरोध कर रही हैं। वो कहती हैं कि उनके पास कुछ अहम बताने के लिए है। मैं उनसे नहीं मिलूंगा। ऐसी बदनाम कंसोर्ट के पास क्या बताने के लिए हो सकता है? महाराज, कंसोर्ट ग्रेस कहती हैं कि उनके पास राजकुमार के खिलाफ प्रमाण हैं कि वो आपको सत्ता से हटाने की साजिश कर रहे हैं। गुस्ताख, कंसोर्ट ग्रेस को भीतर लाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो कर क्या रही है। महामहिम, जो मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच है। मैंने अपनी आंखों से देखा है। फर्स्ट प्रिंस के पास एक ड्रैगन रोब था। वो बहुत ही संदिग्ध तरीके से हॉल में घुसा था। क्या? एक ड्रैगन रोब? महामहिम, जो हेयर लेडीशिप ने कहा है वो सच है। हेयर लेडीशिप और मैंने दोनों ने देखा था। अगर आपको विश्वास नहीं है महामहिम, तो आप खुद फर्स्ट प्रिंस के कमरे की तलाशी ले सकते हैं। तुम दोनों मेरे साथ चलो। जी। महामहिम आ चुके हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ पापा। नमस्ते महामहिम। पापा, लूसी, तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं भाई के साथ खेलने आई हूँ। लोगों, जल्दी करो। इस जगह की अच्छी तरह से तलाशी लो, अंदर और बाहर। कोई भी कोना मत छोड़ना।
रुकिए, कोल्ड पैलेस के किसी अपराधी को कब से प्रिंस के निवास में हुक्म देने का हक मिल गया? इतनी जल्दी फैसले मत लीजिए, अभी साफ हो जाएगा कि अपराधी कौन है। पापा, भाई अभी वापस आया है, उसने कुछ छुपाया नहीं होगा। ऐसा जरूरी नहीं है। तुम्हारे भाई के कमरे में हो सकता है कोई शर्मनाक राज छुपा हो। बकवास। ग्रिफिन की हैसियत फर्स्ट प्रिंस की है, उसको किसी गिराई गई बेकदर कंसोर्ट के द्वारा बदनाम नहीं किया जा सकता। अगर वहाँ कुछ नहीं है तो महामहिम इतनी घबराई हुई क्यों है? क्या उनको अपनी गलती का डर है? महामहिम कमरे में कुछ नहीं मिला। क्या यह मुमकिन नहीं है? मेरा मानना है जो घबराई हुई है वो कंसोर्ट ग्रेस है। क्या ऐसा हो सकता है आपने खुद कहीं शर्मनाक चीज छुपा दी है? झूठे इल्जाम मत लगाइए। यही वो बॉक्स है जो मैंने देखा था। इसमें फर्स्ट प्रिंस की राजद्रोह की सच्ची सबूत जरूर है। ग्रिफिन के मन में राजद्रोह कैसे आ सकता है? आप उस पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। राजद्रोह है या नहीं, मैं तभी जानूंगा जब अंदर देख लूंगा। नहीं। पहले राजकुमार ने चुपचाप ड्रैगन वाली पोशाक बनवाई थी। वो साफ है कि वो तख्ता पलट करने का इरादा रखता है। ये तो पक्की सबूत है। महाराज, पहले राजकुमार ने चुपचाप ड्रैगन वाली पोशाक बनवाई थी। ये राजद्रोह है और इसकी सजा मौत है। उसके पूरे परिवार को भी मौत की सजा मिलनी चाहिए। खुद देखिए कि वहाँ ड्रैगन वाली पोशाक है या नहीं। ये क्यों तावीज है? ये तावीज खास तौर पर आपके लिए भाई ने तैयार किया है। पापा, ये वही तावीज है जो मैं खास आपके लिए मठ से लाया हूँ। मैं सोच रहा था कि आपको ये आपके जन्मदिन पर दूं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि भाई कुछ दिन पहले मठ में था और सबके लिए तावीज लाया था। मेरे पास भी है। ग्रेस कंसोर्ट, आप मेरे राजकुमार पर झूठा इल्जाम लगाने की हिम्मत कर रही हैं। आप में तो बड़ी हिम्मत है। नहीं 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 महाराज, मैं और वेंडी ने देखा था। पहले राजकुमार के हाथ में ड्रैगन वाली पोशाक थी। मुझे नहीं पता ये कैसे तावीज में बदल गई। तो पापा ड्रैगन वाली पोशाक ढूंढ रहे थे। मुझे पता है वो कहाँ है। लूसी, आज आप मुझे कोल्ड पैलेस क्यों लेकर आए? डैड, क्या ग्रेस कंसोर्ट ड्रैगन रोब खोजने की कोशिश नहीं कर रही थी? हाँ। जो वो चाहती हैं वो यही है। क्या ड्रैगन रोब अब भी मेरे पास क्यों है? टीना। हाँ महाराज। ये सब क्या हो रहा है मुझे भी नहीं पता। उस मैट्रन ने मुझसे वादा किया था। सामान पहले ही फर्स्ट प्रिंस के रूम में रख दिया गया था। मैंने महाराज को तुरंत सूचना दी थी। फर्स्ट प्रिंस अभी महल लौटे हैं। उनके पास इसे संभालने का बिल्कुल समय नहीं था। ड्रैगन रोब अभी भी फर्स्ट प्रिंस के पास होना चाहिए। प्रिंसेस का क्या मतलब है? क्या ड्रैगन रोब मेरे कंसोर्ट के पास हो सकता है? बिल्कुल, ड्रैगन रोब अभी आपके पास ही है। प्रिंसेस मजाक कर रही होंगी। यह तो गद्दारी का सामान है। मेरे पास ऐसी चीज कैसे हो सकती है? महाराज, ये है ड्रैगन रोब। ग्रेस कंसोर्ट, आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? आज आपने तो मेरे सामने कमाल कर दिया। महाराज, मैं बेगुनाह हूँ। कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अभी कौन इतना भरोसे से कह रहा था? महाराज से जांच करने की जिद कर रहा था। अब जब सबूत मिल गया है तो अचानक सुर क्यों बदल गया? तुम तो बस एक बदनाम आदमी हो जो ठंडी कोठरी में बंद है। अब तुम और कोई मुसीबत नहीं खड़ा कर सकते। हम तुम्हारे खिलाफ साजिश क्यों रचेंगे? महाराज, हमने खुद अपनी आंखों से देखा था। पहले राजकुमार के हाथ में ड्रैगन वाला चौका था। उसने जरूर दोष को टालने के लिए ये किया और जानबूझकर उसे ठंडी कोठरी में रखवाया। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? बहुत बेअदबी है। पहले राजकुमार का अपमान कर रही हो। चुपचाप ड्रैगन चोगा बनाना बड़ा अपराध है। राजकुमार को फंसाना तो और भी भयंकर है। तुम जानते हो कि इससे तुम्हारे पूरे परिवार की जान जा सकती है। महाराज, मैं निर्दोष हूँ। वो लोग मुझे फंसा रहे हैं। ग्रेस कंसर्ट, तुम कितनी बेवकूफ हो। भाई तो आज ही हमारे साथ पहाड़ों से महल आया है। भला उसके पास कब मौका था कि चुपके से ड्रैगन छोगा यहाँ रख दे, लेकिन तुम सारा समय ठंडी कोठरी में ही रही हो। तुम्हारे पास भी तो समय था भाई को फंसाने का।
महाराज, मैं ठंडी कोठरी के बाहर थी और मैंने एक महिला को पकड़ा जो भागने की कोशिश कर रही थी। माफ कर दीजिए महाराज, माफ करें राजकुमारी, मुझे कुछ नहीं पता। सारी बात ग्रेस कंसर्ट ने ही कही थी, मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? चुप हो जाओ। बताओ, ग्रेस कंसर्ट ने तुम्हें क्या करने को कहा था? ग्रेस कंसर्ट ने मुझे ढेर सारा पैसा दिया अपने लिए काम करने के लिए। पहले तो मैं नहीं मान रही थी, लेकिन उन्होंने कहा कोई पता भी नहीं लगा पाएगा। ठीक से बताओ, आखिर उसने तुम्हें क्या करने को कहा? मेहरबानी करे महाराज, वो चाहती थी कि मैं एक गठरी लेकर पहले राजकुमार के बिस्तर के नीचे रख दूं। चुप रहो। कंसोर्ट ग्रेस, आपने पहले कहा था कि वो बस एक छोटा सा बंडल है। आपने मुझे नहीं बताया कि उस बंडल में ड्रैगन चोगा है। ये तो मौत की सजा है। मैं झूठ बोलने की हिम्मत नहीं करूंगी। ग्रेस, अब इस वक्त आपके पास क्या बहाना बचा है? सर मैडम, मैं एक पल के लालच में अंधी हो गई थी। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि बैग में क्या है। सब कुछ कंसोर्ट ग्रेस के आदेश पर हुआ। कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। वैसे आया, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। अगर आपने सच सच जवाब दिया तो मैं पापा से कहूँगी कि आपको छोड़ दें। जी पूछिए प्रिंसेस। कुछ वक्त पहले क्या आपने देखा कि कोई और कंसोर्ट ग्रेस से मिलने आया था? अच्छा हाँ, दरअसल मैंने देखा था कि एक महिला 2 बार कंसोर्ट ग्रेस से मिलने आई थी। उसकी उम्र लगभग 20 साल रही होगी। महिला? पापा, मैं जानती हूँ, वो है पूरी बहन पेटन। लूसी ने कहा था कि उसने पेटन को कोल्ड पैलेस में जाते देखा। ऐसा लगता है वो सिर्फ ग्रेस से मिलने आई थी। ग्रेस, खुद बताओ, तुम्हारा पैटर्न से क्या रिश्ता है? सर, मैं सच में किसी पैटर्न को नहीं जानती। वो तो बस फर्स्ट प्रिंस की मेड है। मैं उसे क्यों जानूंगी? बस करो कंसोर्ट ग्रेस। अगर तुम उसे नहीं जानती तो कैसे जानती हो कि वो मेरे भाई की मेड है? मतलब तुम और पेटन दोनों मिली हुई हो। उसने पहाड़ पर जो आग लगाई लूसी को मारने के लिए, वो भी तुम्हारा ही काम था। मैं नहीं थी, सच में नहीं थी सर। मुझे कुछ नहीं पता। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है सर। अब भी नाटक कर रही हो? गार्ड्स, कंसोर्ट ग्रेस को और इस गुलाम को ले जाओ। नहीं, कृपया नहीं महाराज, नहीं। इस बार क्यों तुम अपने पापा को मारने से नहीं रोक रहे हो? उन्होंने सिर्फ मेरी जान नहीं चाहिए थी, उन्होंने तो तुम्हें भी चोट पहुंचा दी थी विलन। उन्होंने मेरे भाई पर राजद्रोह का झूठा इल्जाम लगाया। उसने इतनी बुरी चीजें की हैं, उसके अपराध माफ करने लायक नहीं हैं। मुझे उसके लिए बिल्कुल भी अफसोस नहीं है। महाराज, लगता है कंसोर्ट ग्रेस ने कुछ ले लिया। फांसी से पहले, काटने से पहले ही वो खून थूक कर गिर गई। वो मर चुकी है। मैंने जांच लिया है। अब वो सांस भी नहीं ले रही। लगता है उसने जहर खाकर अपनी जान ली है। ऐसे में लाश बाहर फेंक दो। जी। आपका सेवक आपको प्रणाम करता है मालिक। मालिक, नकली मौत की गोली देने के लिए धन्यवाद। इसी वजह से मैं सम्राट से बच सका, पर अब मैं महल वापस नहीं जा सकता। सोच रहा हूँ मालिक का अगला कदम क्या होगा। अब जब तुम मरे हुए हो, मेरे पास महल में कोई अपना नहीं बचा, तो मैं सीधे फौज बनाऊंगा और बगावत करूंगा। जनरल एल्सवर्थ बहुत मजबूत हैं। उनके पास कई सैनिक हैं, इसलिए मुझे डर है कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। किसने कहा कि मैं सीधे टक्कर लूंगा? तो फिर मालिक, आपका मतलब क्या है? कोई तरीका निकालो कि रॉबर्ट एल्सवर्थ की फौज में छुप कर जाओ। यह जहर ले जाओ और इसे सैनिकों के खाने में मिला दो। घंटे भर में असर दिख जाएगा। फिर हम जाकर सम्राट पर हमला करेंगे। रॉबर्ट की फौज के बिना सम्राट अकेला ज्यादा परेशानी नहीं खड़ा कर पाएगा। जी। जब सब जहर खा लेंगे, देखते हैं किसके पास सम्राट को बचाने की ताकत बचती है। यह धरती जल्द ही मालिक और मेरी होगी। चिकन लेग्स, मांस के बन, रेड बीन केक, मुझे भी चाहिए। हाँ, लगता है ये खाने पीने की बहुत शौकीन है। अमर दादा, क्या आप सिर्फ मुझसे मिलने के लिए धरती पर आए हैं? मैंने देखा है कि इन सालों में आपने ग्रैंड डोमिनियन को कई मुश्किलों से निकाला है, यहाँ तक कि सम्राट की हिंसा भी रोकी है। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ी परीक्षा बाकी है। सबसे अहम परीक्षा कौन सी है वो? यह औषधि ले लो।
जब सही समय आएगा तो खुद ब खुद समझ जाओगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे ही तुम ये परीक्षा पार कर लोगे, तुम्हारा इस धरती पर मिशन पूरा हो जाएगा। अमर दादा सपने में मुझसे मिलने आए थे। मुझे डैडी से प्यार है। महाराज, मैंने आपके लिए कुछ खिचड़ी बनाई है। वहीं रख दो। महाराज, आप क्या देख रहे हैं जिससे आप इतने खुश हैं? जरा देखिए, लूसी ने ये लिखा है। ये उसकी लिखावट में है, मुझे डैडी से प्यार है। उसने मुझे मम्मी से प्यार है से 3 बार ज्यादा लिखा है। इन 3 बारों को कम मत समझो। मैंने मिनिस्टर लोरिंग से सुना है, जिनकी 8 बेटियां हैं, कि अगर बेटी पापा से ज्यादा प्यार करती है तो आगे चलकर उसी पर सबसे ज्यादा निर्भर रहती है। महाराज, कुछ गड़बड़ है। टीना, तुम अब बच्ची तो नहीं रही, फिर भी इतनी घबराई हुई क्यों हो? जनरल एल्सवर्थ के सैनिकों को कैंप में जहर दिया गया है। जहर? आज कैंप से एक संदेशवाहक आया। उसने बताया कि किसी ने ग्रुप के खाने में जहर मिला दिया। इससे सभी लोग, जनरल एल्सवर्थ समेत, लगातार खांसने लगे, कमजोर हो गए और यहाँ तक कि कई बार खून भी उलटी की। क्या मेडिक ने इलाज किया है? डायलन ने कहा, जहर अजीब है। मेडिक भी उसे पहचान नहीं पा रहे। इलाज करना तो दूर की बात है, अब सब लोग हार मान चुके हैं। क्या ये वही आखिरी परीक्षा है जिसका जिक्र अमर दादा ने किया था? अब क्या करें? महामहिम, जनरल एल्सवर्थ ने मेरी जान बचाई थी। मैं उनके सपोर्ट में जाने के लिए तैयार हूँ। डायलन, अभी चिंता मत करो। मेरे पास एक तरीका है। ये वही चमत्कारी दवा है जो अमर दादा ने मुझे सपने में दी थी। ये सबको जरूर ठीक कर देगी। चमत्कारी दवा? सपने में? अरे राजकुमारी, पूरा कैंप और वहाँ के हर एक इंसान की जान इस पर टिकी है। हम कोई गलती नहीं कर सकते। महामहिम, मुझे लूसी पर यकीन है। उसकी दवा सबकी जान बचा लेगी। महामहिम, मुझे भी लूसी पर भरोसा है। लूसी हम सबकी लकी चार्म बनकर आई है। उसने हमें कई परेशानियों से बचाया है। मुझे लगता है वो सच्ची बोल रही है। तो मैं भी आपके साथ वहां चलूंगा। आपका मामूली जनरल महामहिम को सलाम करता है। कोई औपचारिकता जरूरी नहीं है, जनरल एल्सवर्थ। मैं इस बार लूसी को आप सबके लिए एंटीडोट लाने लाया हूँ। एंटीडोट? मेरिक ने बताया कि ये जहर सुंदरले डोमिनियन से आया है और इसका कोई इलाज नहीं है। टेंशन मत लो रॉबर्ट, ये चमत्कारी दवा है। इसे लेते ही आप जल्दी ठीक हो जाओगे। डायलन, सबको दवा बांट दो। माँ, पापा और मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करेंगे, ठीक है? काफी वक्त हो गया। भाई। पापा, उन्होंने आपको भाई क्यों कहा? रेडमॉन्ट का प्रिंस। रेडमॉन्ट के लॉर्ड, आप अभी भी जिंदा हैं। दुर्भाग्यवश मेरी मौत का वक्त नहीं आया था। मैं बीमार होकर मरने ही वाला था, तभी मुझे बचा लिया गया। लॉर्ड ने तमाम मुश्किलों के बावजूद बचकर दिखाया। उन्हें सुंदरल डोमिनियन के किसी व्यक्ति ने बचाया था। वो इतने सालों से मौके का इंतजार कर रहे थे, इसी दिन के लिए। कंसॉर्ट ग्रेस, आप अभी तक जिंदा कैसे हैं? लॉर्ड ने जो नकली मृत्यु की दवा दी थी, उसी की वजह से इस हादसे के बाद मैं बच सका। तो आप दोनों इसमें एक साथ थे? बिल्कुल सही। जब मैं 10 साल का था, लॉर्ड रेडमॉन्ट ने मेरी जान बचाई थी। तब से मैं उनके साथ हूँ। योर मैजेस्टी, आप कभी अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि मैं लॉर्ड रेडमॉन्ट के लोगों में से हूँ। इतना ही नहीं, उस हत्यारे एबिगेल को भी मैंने म्यूजिक ब्यूरो के लिए भेजा था। दुर्भाग्यवश वो आपकी जान नहीं ले सकी। और वो गुप्त पत्र जो मार्टिन की रिपोर्ट का था, वो मेरी और सुंदरल डोमिनियन की चिट्ठियों का हिस्सा था। सुंदरल डोमिनियन का असली जासूस मैं हूँ। आपने खुद को खूब छुपाया, लेकिन सब एक एक करके नाकाम हो गए, खासकर भैजन। उसने सचमुच आग लगा दी, लेकिन फिर भी इस बच्चे को जलाकर मार नहीं सकी। आप हैं प्रिंसेस पीस। कहते हैं आपको जबरदस्त सौभाग्य मिला है कि आप शुभ चिन्ह का अवतार हैं। बस इसी वजह से आप हर बार हमारा विरोध करने की हिम्मत दिखाती हैं। पकड़ लो इन्हें। लूसी। लूसी को छोड़ दो। दूर हो जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। तुम सच में बहुत तगड़ी छोटी दोस्त हो। कोई तो राजकुमारी को बचाओ। चिल्लाओ मत।
इस कैंप के सभी सैनिक जहर दिए जा चुके हैं। वे सब 1 घंटे में मर जाएंगे। अब कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। भाई, मैं अपने आदमी महल पर हमला करने भेज चुका हूँ। तुम बहुत समय से उस सिंहासन पर बैठे हो, अब बदलाव का वक्त है। सपनों में भी नहीं। तुमने अपने भाई को मार दिया और अपने पिता की हत्या की। ऐसा इंसान ग्रैंड डोमिनियन का सम्राट कैसे हो सकता है? अब तुम दुश्मनों के साथ मिलकर तख्ता पलट कर रहे हो। ऐसा करके तुम ग्रैंड डोमिनियन का सामना कैसे करोगे? बहुत हो चुका, अब शाही आदेश लिखो, सिंहासन सौंप दो, वरना मैं उसे मार दूंगा। ठीक है, मैं लिख दूंगा। महाराज, पहले लूसी को छोड़ दो। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मर डालो। लूसी, महाशय, मैं देर से बचाने आया हूँ। यहाँ आओ। पापा, ये कैसे हो सकता है? क्या आप सब जहर नहीं खा चुके थे? यह सब राजकुमारी की दी हुई दवा की वजह से हुआ है। दवा लेने के बाद शिविर के सारे सैनिकों का 15 मिनट से भी कम समय में इलाज हो गया। बहुत अच्छा, जैसा कि उम्मीद थी। अमर बाबा की दिव्य औषधि का कमाल है। यह असंभव है। मैंने संडेले डोमिनियन की गुप्त दवा इस्तेमाल की थी। वो तो बिल्कुल ही लाइलाज है। बुरा अंकल, खुद से झूठ बोलना बंद करो। जिस जहर का तुमने इस्तेमाल किया, मैं उसे कब का समझ चुका हूँ। ऊपर वाला हमारे हर काम को देखता है। बुरे कर्मों का सजा जरूर मिलेगी। लॉर्ड रेडमॉन्ट, क्या तुम देशद्रोह का अपराध कबूल करते हो? असंभव, असंभव। मैंने इतने सालों तक इसकी योजना बनाई थी। मैं कैसे हार सकता हूँ? मर जाओ। असंभव, असंभव। मैं ग्रैंड डोमिनियन का सम्राट हूँ। मैंने इतने साल इंतजार किया है, बस इसी दिन के लिए, ताकि तुम्हें अपने हाथों से सिंहासन से नीचे खींच सकूं। मैं ही ग्रैंड डोमिनियन का असली सम्राट हूँ। क्या कर रहे हो? इंतजार किस बात का है? यह सिर्फ मेरा होता है। इस पागल को तुरंत यहाँ से हटाओ। आपका उच्चता, क्या आप ठीक हैं? जानू, आपने मुझे बचा लिया। पापा, मैंने पहले ही उन लोगों को हटा दिया है जो महल में घुस आए थे। मैंने बाकी गद्दारों की तलाश के लिए भी लोगों को भेज दिया है। आपका उच्चता, शिविर के सभी सैनिक अब पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। जनरल एल्सवर्थ, ग्रिफिन और डायलन ने सिंहासन की बहुत अच्छी सुरक्षा की है और उन्हें बड़ा इनाम मिलेगा। धन्यवाद, आपका उच्चता। और लूसी ने बार बार ग्रैंड डोमिनियन को आपदा की कगार से बचाया है। मैंने फैसला किया है, आज से वह मेरे साथ बराबरी पर खड़ी रहेगी। उसे देखना मतलब मुझे देखना। उसका सम्मान किया जाना चाहिए। उसके साथ पूरी शिष्टता से पेश आना चाहिए। राजकुमारी जय हो। लूसी, क्या तुम आई लव डैडी एक बार और लिख सकती हो? आपका उच्चता, लूसी ये बहुत बार लिख चुकी है। अब आई लव मम्मी लिखने का समय है। अरे यहाँ आप गलत हो। मुझे याद है पिछली से पिछली बार उसने आई लव मम्मी लिखा था। अच्छा ठीक है, अब बहस बंद करो। इस बार मैं लिखने जा रही हूँ। डायलन मेरा फेवरेट है। हैंडसम लड़का। मेरा नाम है डायलन विहिटेकर। तो अब से मुझे तुम्हारा परिवार बनने दो। राजनैतिक शादी का सवाल ही नहीं है। डायलन भी हमेशा मेरे साथ रहेगा। मैं वादा करता हूँ, मैं अपनी फितरत के खिलाफ जाऊंगा और हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं डायलन से प्यार करती हूँ।